उस परमपिता परमात्मा की यह अद्भुत लीला और कारीगरी तो देखिए। उसने संपूर्ण चराचर जगत और समस्त प्राणियों की रचना की, परंतु स्वयं इस सृष्टि के नेपथ्य में छिपकर अदृश्य हो गया। उसने मनुष्य को यह सुंदर नयन संसार के बाह्य सौंदर्य को निहारने के लिए दिए, परंतु स्वयं को अंतर्मन के ध्यान का विषय बना दिया। यदि आंखें मूंद ली जाएं तो इस नश्वर जगत का कोई रंग, रूप या वैभव शेष नहीं रहता। इस कलिकाल का यही कड़वा यथार्थ है कि जब तक जेब में धन संपदा है, तब तक संसार में संबंध और अपने हैं, और जैसे ही धन समाप्त होता है, साए की तरह साथ रहने वाले भी किनारा कर लेते हैं। जिस प्रकार किसी वाहन में यदि नियंत्रण और ब्रेक न हो तो भीषण दुर्घटना निश्चित होती है, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य के आचरण में धर्म, संस्कार और मर्यादा का अंकुश न हो तो उसका सर्वनाश और पतन सुनिश्चित है। यह सत्य है कि संघर्षों से भरी इस जीवन यात्रा की डगर सरल नहीं है, परंतु विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने मुख पर धैर्य और मुस्कान सजाकर चलने में कोई हानि नहीं है। एक श्रेष्ठ, गरिमामयी और शांत जीवन जीने के लिए इस यथार्थ को स्वीकार करना परम आवश्यक है कि यह मतलबी संसार सहानुभूति के मुखौटे ओढ़कर तुम्हारे पास आएगा। ये लोग पहले अत्यंत आत्मीय बनकर रो रो कर तुम्हारी पीड़ा और दुर्बलताएं पूछेंगे, और फिर पीठ पीछे उसी व्यथा का उपहास उड़ाकर जमाने भर में ढिंढोरा पीटेंगे। जो मनुष्य छल, प्रपंच और असत्य बोलने की कला में निपुण हो जाता है, वह क्षणिक रूप से बाहर के पराये लोगों को तो प्रसन्न कर सकता है, परंतु वह कभी अपने सच्चे स्वजनों और अपनी अंतरात्मा को शांति नहीं दे पाता। यदि कोई अकारण तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा करने लगे तो अहंकार में भरकर मग्न मत हो जाना, क्योंकि स्मरण रहे, सांसारिक चापलूसी और झूठी तारीफों के पुल के नीचे सदा स्वार्थ और मतलब की गंदी नदी बहती है। परमात्मा किसी भी निष्पाप आत्मा को ऐसा संताप और विवशता भरा जीवन न दे जहां स्वाभिमान खोकर हर सांस के लिए तिल तिल कर तड़पना पड़े। धर्म का वास्तविक अर्थ प्रेम, सत्य, करुणा और स्वावलंबन है। जो लोग धर्म के नाम पर मनुष्य के हाथों में हिंसा, घृणा और उन्माद के हथियार थमाते हैं, वे कभी उसके घर, परिवार और जीवन को संवारने वाली शिक्षा और रोजगार नहीं दे सकते। इसलिए व्यर्थ के उन्माद और बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर अपने कर्म, ज्ञान और आत्मसम्मान के मार्ग पर अडिग रहो। समय का चक्र बड़ा बलवान है। जो आज तुम्हारी बाहों में है, वह कल तुमसे कोसों दूर भी हो सकता है, और जिस साधारण व्यक्ति को तुम अपनी अज्ञानता में तुच्छ पाषाण समझकर ठुकरा रहे हो, संभव है कि वह अपनी अंतरात्मा में छुपा हुआ कोई अनमोल कोहिनूर हो। मनुष्य की चेतना भी कितनी विचित्र और दुर्बल है। जब वह जल में डूबने लगता है तो पानी को दोष देता है, जब राह में ठोकर खाकर गिरता है तो मार्ग के पत्थर को कोसता है, और जब अपने ही प्रमाद व आलस्य के कारण जीवन में कुछ सिद्ध नहीं कर पाता तो अपनी किस्मत और प्रारब्ध को दोष देने लगता है। संताप और दुख सदा बीते हुए कल की ओर पश्चाताप से देखता है। भय और चिंता निरंतर वर्तमान में इधर उधर भटकती रहती है, परंतु ईश्वरीय सत्ता पर अडिग विश्वास सदा निष्कंटक भविष्य और आगे की ओर ही दृष्टि रखता है। अपने प्रियजनों के साथ कभी ऐसी अहंकारी और व्यर्थ की बहस में मत उलझो कि तुम तर्कों से वह विवाद तो जीत जाओ, परंतु उस आत्मा से जुड़ा अपना पावन रिश्ता सदा के लिए हार बैठो। सत्यवाणी केवल सुनने के स्वाद में तनिक कड़वी प्रतीत होती है, अन्यथा आत्मिक शांति और मुक्ति के लिए सच से बड़ा कोई दिव्य अस्त्र नहीं है। संसार के प्रत्येक प्राणी को उसकी कमियों और भूलों के साथ स्वीकार करना सीखो, क्योंकि इस नश्वर सृष्टि में कोई भी सर्वगुण संपन्न और त्रुटिहीन नहीं है। मन की निर्मल शांति और आत्मिक संतोष से बढ़कर इस संपूर्ण त्रिलोकी में कोई दूसरी अमूल्य संपदा नहीं है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कभी उस चौखट पर मत जाओ जहां लोग तुम्हें केवल लोक लाज या मजबूरी में बर्दाश्त करते हो। अपना समय और स्नेह केवल वहां समर्पित करो जहां लोग अंतर्मन से तुम्हारी प्रतीक्षा करते हो और तुम्हारा आदर करते हो। यह जीवन का गूढ़ सत्य है कि जो संबंध कभी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और संबल होते हैं, समय आने पर मोह के कारण वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन जाते हैं। रिश्ते चाहे नसों में बहने वाले रक्त के हों या आत्मा के पावन एहसास के, उनके मध्य कभी अहंकार और मैं की संकीर्ण दीवार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहां अहंकार जीत जाता है वहां पवित्र रिश्ते सदैव के लिए दम तोड़ देते हैं। इस मतलबी दुनिया में कुछ भी अनायास या इत्तेफाक नहीं होता। कपटी और स्वार्थी लोग पहले से ही अपने मस्तिष्क में योजनाएं बनाकर रखते हैं कि किसके भोलेपन का कब तक लाभ उठाना है, किससे कितना खेलना है और किसे अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद किस मोड़ पर असहाय छोड़ देना है।
इसलिए इन सांसारिक प्रपंचों से अपनी चेतना को मुक्त कर केवल धर्म और परमात्मा की शरण में निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करो। जिस प्रकार सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार संसार के किसी भी प्राणी को कभी तुच्छ या छोटा समझने की भूल मत करना, क्योंकि समय आने पर साधारण और छोटा समझा जाने वाला व्यक्ति भी वह असाधारण कार्य कर जाता है जो बड़े बड़े सामर्थ्यवान नहीं कर पाते। तुम्हारी वाणी में शब्दों और पांडित्य का कितना ही विशाल भंडार क्यों न हो, यदि उनका भाव और अर्थ किसी दुखी हृदय के मर्म को छूकर उसे सांत्वना न दे सके, तो वे समस्त शब्द व्यर्थ का प्रलाप मात्र हैं। इस क्षण भी कोई न कोई असहाय जीव किसी चिकित्सालय या संकट में अपनी अंतिम सांसों और जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा होगा, और ईश्वर की कृपा से यह स्वस्थ और सुंदर जीवन तुम्हारे पास सुरक्षित है। तो इस अनमोल काया को व्यर्थ की चिंताओं में गंवाने के बजाय किसी धर्मयुक्त, परोपकारी और महान उद्देश्य में लगाओ। मनुष्य सदा यही अज्ञान पाले रहता है कि दूसरों का जीवन उसके अपने जीवन से कहीं अधिक सुखी और श्रेष्ठ है, परंतु वह कभी यह विचार नहीं करता कि जिसे वह ईर्ष्या से देख रहा है, उसके लिए वह स्वयं भी एक दूसरा ही है जो शायद उसकी दृष्टि में सुखी प्रतीत होता हो। इस संकीर्ण और मतलबी जमाने की निंदा या प्रशंसा की तनिक भी परवाह मत करो, क्योंकि दुर्बल आत्माओं को व्यर्थ सताना और आहत करना तो इस संसार की पुरानी प्रवृत्ति रही है। गर्म चाय और मनुष्य का चरित्र जब भी अपनी मर्यादा के धरातल से नीचे गिरते हैं, तो जीवन पर कभी न मिटने वाला अमिट दाग ही छोड़ जाते हैं। एक सच्चे, प्रबुद्ध और आत्मज्ञानी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अपार ज्ञान, संपदा और सामर्थ्य पाकर भी उसके अंतर्मन में रत्ती भर भी अहंकार या घमंड का वास नहीं होता। दूसरों पर अनुशासन और मर्यादा के नियम थोपने से पूर्व स्वयं उन नियमों की भट्टी में तप कर आचरण करना अत्यंत अनिवार्य होता है। प्रकृति में गिरगिट तो केवल परिस्थितियों के कारण व्यर्थ ही बदनाम है। वास्तव में स्वार्थ, लोभ और अवसर देखकर अपने रंग बदलने में मनुष्य से अधिक चतुर और कोई नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपने विवेक, ज्ञान और बुद्धि के अंकुश को त्याग कर केवल अंधी भावनाओं और मोह के प्रवाह में बह जाता है, यह धूर्त संसार उसे पग पग पर मूर्ख बनाकर उसका शोषण करता है। यह भी ईश्वरीय कृपा ही है कि समय रहते कुछ लोगों के असली मुखौटे उतर गए और वे बदल गए। उनके इस विश्वासघात से ही सही हम भी संभल कर अपने आत्मसम्मान के प्रति सचेत हो गए। संसार में अंतर्मन के केवल भाव और दृष्टिकोण ही बदलते हैं, अन्यथा किसी के प्रति पावन प्रेम और किसी के प्रति घोर विरक्ति, दोनों भाव इसी एक छोटे से हृदय से जन्म लेते हैं। इसलिए अपने हृदय को केवल उस अविनाशी परमात्मा के प्रेम से जोड़ो। मनुष्य प्रायः अपने संकीर्ण स्वार्थ, अज्ञान और अनियंत्रित हठ की वजह से अपने हाथों से ही अपने पावन और सुंदर रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जब तुम्हें यह स्पष्ट भान हो जाए कि किसी के जीवन में तुम्हारी महत्ता समाप्त हो चुकी है और तुम्हारी जगह किसी अन्य को दे दी गई है, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए मौन होकर स्वयं पीछे हट जाना ही सबसे गरिमामयी मार्ग होता है। यह जीवन की अत्यंत मर्मभेदी विडंबना है कि मनुष्य को प्रायः वही संबंध मानसिक रूप से थकाकर तोड़ देते हैं, जिन्हें कभी उसने अपनी संपूर्ण आत्मा का इकलौता सुकून और आश्रय माना था। इस संसार में उस ईर्ष्यालु और कुंठित व्यक्ति के मानसिक रोगों की कोई औषधि या उपचार नहीं है जो दूसरों की उन्नति, सफलता और सुख को देखकर भीतर ही भीतर द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। अब कोई तुम्हें क्या मनाएगा या सांत्वना देगा जब तुमने संसार के आघातों को सहते सहते रूठना और अपेक्षाएं रखना ही छोड़ दिया है। जीवन यात्रा में निश्चल मित्रता भी आवश्यक है और आत्मीय नाते रिश्ते भी अनिवार्य हैं, परंतु समय के भीषण थपेड़े, संकट और बुरा वक्त आत्मा को यही परम सत्य सिखाते हैं कि संसार में अपने आत्मबल के साथ अकेले रहने की कला का आना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कटुता, उद्दंडता और अपमान केवल उसी व्यक्ति की वाणी से निकलते हैं जिसके भीतर अहंकार का विष भरा होता है, क्योंकि जिसके अंतःकरण में धर्म और संस्कारों का वास होता है, वह सदा दूसरों की मर्यादा और सम्मान की रक्षा करता है। जो काल चक्र कल मेरा था वह आज तुम्हारा है और कल किसी तीसरे का होगा। इस नश्वर जगत में तनिक विचार करके देखो कि यह समय कभी किसका सदा के लिए अपना हुआ है। यदि जीवन के कुछ भौतिक अथवा व्यक्तिगत सपने अधूरे रह भी जाएं, तो उन्हें अपूर्ण ही रहने दो, परंतु उन क्षणिक तृष्णाओं को पूरा करने के लिए कभी अधर्म, छल और गलत मार्ग का चयन मत करना। यदि तुम सत्य और न्याय के पथ पर अडिग हो, तो तुम्हें क्रोध करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है
और यदि तुम स्वयं गलत या अधर्म पर हो तो तुम्हें क्रोध करने का रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। यह अटल सत्य सदा स्मरण रखना कि क्रोध आते ही मनुष्य का विवेक और बुद्धि अंतःकरण रूपी घर से बाहर निकल जाते हैं और क्रोध रूपी दैत्य पीछे से उस द्वार पर सिटकनी लगाकर मनुष्य को अज्ञान के घोर अंधकार में धकेल देता है। पाप निसंदेह अत्यंत बुरा और विनाशकारी है, परंतु पाप से भी अधिक बुरा उस पाप का समर्थन करना और सत्य को जानकर भी मौन साधे रहना है। इसलिए सदा धर्म और अंतरात्मा की शुद्धि के मार्ग पर अडिग रहो। एक बार विश्वासघात झेलने के बाद पुनः आंख मूंद कर उसी कपटी पर विश्वास कर बैठना मनुष्य के अपने विवेक की सबसे बड़ी भूल होती है। जब कोई तुम्हारी अंतरात्मा की वेदना और सच्चाई को समझना ही न चाहे तो उसे व्यर्थ के तर्कों से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब सामने वाले के जीवन में तुम्हारी भावनाओं का कोई मूल्य ही न रह जाए तो उसे अपने आंसुओं और संताप की गाथा सुनाने का क्या औचित्य। जिन संबंधों में एक दूसरे के पावन भावों, आत्मसम्मान और त्याग की तनिक भी कद्र न बची हो, उन प्राणहीन और बोझिल रिश्तों को लोक लाज के भय से जबरदस्ती खींचते रहने से केवल आत्मा ही क्षत विक्षत होती है। इस नश्वर संसार में विजय किसके लिए और पराजय किसके लिए? चंद दिनों की इस छोटी सी जीवन यात्रा में यह अंतहीन तकरार, कलह और ईर्ष्या आखिर किसके लिए? जो भी इस धरा पर देह धारण करके आया है उसे एक दिन सर्वस्व यहीं छोड़कर खाली हाथ महाप्रयाण करना ही है। फिर इस नश्वर काया और मिट्टी की संपदा पर मनुष्य को इतना अहंकार किस बात का? संसार के सम्मुख जो व्यक्ति ये दिखावा करता है कि उसे किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता, सत्य तो यह है कि उसके अंतर्मन में किसी एक विशेष आत्मा के आघात से बहुत गहरा फर्क पड़ता है। और सच्चे हृदय से किसी असहाय व जरूरतमंद की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। जो कुछ भी ईश्वरीय विधान से घटित होता है वह अंततः आत्मा के परम कल्याण और भलाई के लिए ही होता है। और यदि वर्तमान में सब कुछ दुखद व अंधकारमय प्रतीत हो रहा हो तो समझ लेना कि यह संघर्ष का मध्य है। अभी प्रभु की अंतिम मंगलकारी लीला पूर्ण नहीं हुई है। किसी के पीठ पीछे या क्रोध में आकर ऐसे विषैले और कटु शब्द मत बोलो कि बाद में अपनी ही मर्यादा और वाणी को याद करके स्वयं लज्जित होना पड़े। संसार को दिखाने के लिए ओढ़ी गई झूठी मुस्कान और पाखंड से कहीं अधिक श्रेयस्कर है कि मनुष्य अपने अंतर्मन के वैराग्य और सादगी में शांत रहे। जीवन संग्राम में वास्तविक पराजय तब नहीं होती जब तुम मार्ग में लड़खड़ा कर गिर जाते हो। वास्तविक पराजय तो उस क्षण होती है जब तुम्हारा अंतर्मन संघर्ष करना छोड़कर भीतर से हार स्वीकार कर लेता है। जिन अन्यायपूर्ण परिस्थितियों और दुर्बलताओं को अपने पुरुषार्थ से बदला जा सकता है उन्हें बदलने का अदम्य साहस रखो, और जिन्हें बदलना प्रारब्ध के अधीन न हो उन्हें ईश्वरीय इच्छा मानकर सहज स्वीकार करने का अगाध धैर्य रखो। सांसारिक रिश्तों की बाह्य खटास और मनमुटाव तो समय के साथ बातचीत से भले ही दूर हो जाएं, परंतु यह एक अकाट्य सच्चाई है कि विश्वास टूटने पर दिल में पड़ी दरारें और आघात के निशान कभी पूरी तरह नहीं मिटते। इसलिए अपने अंतःकरण को केवल उस अविनाशी परमात्मा के पावन चरणों से जोड़कर निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करो। जीवन में आने वाली बाधाएं और समस्याएं तुम्हें दुर्बल अथवा पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के सोए हुए सामर्थ्य को जगाकर तुम्हें और अधिक सशक्त व दृढ़ बनाने के लिए आती हैं। इस नश्वर संसार के रंगमंच पर कोई भी व्यक्ति बार बार तुम्हारी जीवन यात्रा में नहीं आएगा। इसलिए उस प्रत्येक निष्कपट आत्मा की सच्चे अंतःकरण से कद्र करो जो वर्तमान में तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ी है। मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां भी कैसी हैं। अभाव और मजबूरियां उसे देर रात तक सोने नहीं देती और कर्तव्य व जिम्मेदारियों का बोध उसे भोर होते ही कर्म पथ पर उठा देता है। मनुष्य बाहर के संपूर्ण संसार को अपनी शक्ति से परास्त कर सकता है, परंतु वह दो ही स्थानों पर स्वेच्छा से अपने हथियार डालकर हार स्वीकार कर लेता है। एक अपने पावन परिवार के सम्मुख और दूसरा उस विशेष व्यक्ति के सम्मुख जिसे उसने अपने संपूर्ण हृदय से चाहा हो। सर्वव्यापी काल और ईश्वर के द्वारा किए गए फैसले कभी त्रुटिपूर्ण नहीं होते। बस उनके न्याय की सार्थकता को संसार के सम्मुख सिद्ध होने में तनिक समय लगता है। निष्ठा और समर्पण का सबसे बड़ा पाठ उस साधारण ताले से सीखने योग्य है जिसने प्रहार खाकर स्वयं टूट जाना तो स्वीकार कर लिया, परंतु अपने साथ लगी उस मूल चाबी के प्रति अपनी वफादारी कभी नहीं बदली। और सत्य की वाणी केवल उन्हीं कुटिल आत्माओं के लिए कड़वी होती है जो अधर्म, असत्य और पाखंड के मार्ग पर चलती हैं। ये कैसा गहरा भ्रम है
कि जीवन केवल एक बार मिलता है। सत्य तो यह है कि नश्वर देह को मृत्यु केवल एक बार मिलती है, जबकि जीने का नया अवसर और ईश्वरीय अनुकंपा तो हर नए सूर्योदय के साथ नित्य प्राप्त होती है। यदि कोई ईर्ष्यावश तुम्हारी बुराई और निंदा करता है तो उसे करने दो, क्योंकि ऐसी संकीर्ण और क्षुद्र बातें केवल छोटी मानसिकता वाले लोग ही कर सकते हैं। किसी के साथ प्रत्यक्ष विश्वासघात करना ही एकमात्र छल नहीं होता, बल्कि अंतर्मन में स्वार्थ और कपट रखकर किसी सीधे हृदय के साथ अपनेपन और प्रेम का झूठा नाटक करना संसार का सबसे जघन्य धोखा होता है। पावन संबंधों का संरक्षण भी संचित धन की भांति अत्यंत विवेक और यत्न से करना चाहिए, क्योंकि धन और रिश्ते दोनों को अर्जित करने में वर्षों की तपस्या लगती है, परंतु एक क्षण के अहंकार और भूल से उन्हें गंवा देना अत्यंत सरल होता है। मनुष्य की ये बाह्य आंखें संपूर्ण ब्रह्मांड और दूसरों के आचरण की कमियों को तो सहजता से देख लेती हैं, परंतु अपने स्वयं के भीतर छिपे दुर्गुणों, अहंकार और पाप को कभी नहीं देख पाती। और जो अज्ञानी केवल अपनी ही बुद्धि और अक्ल पर घमंड करता है, वह जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर विनाशकारी गलतियां कर बैठता है। इसलिए अपनी चेतना को विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित रखो। जो मनुष्य अंतःकरण से तुम्हारा सम्मान नहीं करता, वह सहस्त्रों प्रयासों के बाद भी कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। उन कुटिल और अहंकारी लोगों से समय रहते मर्यादित दूरी बना लो, जो अपनी घोर भूलों को कभी स्वीकार नहीं करते और अपनी हर दुर्बलता का दोषारोपण तुम्हारे सिर मढ़कर तुम्हें ही अपराधी सिद्ध करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। इस नश्वर संसार में कोई भी सुख या संताप चिरस्थायी नहीं है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं में अपनी आत्मा को तनावग्रस्त मत करो, क्योंकि अंधकार कितना ही घना क्यों न हो, समय का चक्र घूमेगा और परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन वाणी की व्यर्थ गर्जना और चीख पुकार से नहीं, बल्कि अपने उदात्त विचारों और दृढ़ कर्मों से करो, क्योंकि धरती पर पावन अन्न और फसलें शीतल वर्षा की बूंदों से लहलहाती हैं, विनाशकारी बाढ़ के उन्माद से नहीं। यदि इस वर्तमान क्षण को दिव्यता और शांति से जीना चाहते हो, तो बीते हुए कल के पश्चाताप की राख और आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं का बोझ अंतर्मन से उतार कर फेंकना ही होगा। जब तुम निष्काम भाव से पुरुषार्थ की दिशा में कदम बढ़ाओगे, तभी तुम्हें जीवन के बंद द्वार खुलते और मंजिल के सच्चे मार्ग मिलते दिखाई देंगे। अति संवेदना और निरंतर आघात सहने वाले कोमल हृदय खिले हुए पुष्पों की भांति प्रायः असमय ही मुरझा जाते हैं। मनुष्य की संपूर्ण चेतना और व्यक्तित्व उसके अंतर्मन में उठने वाले विचारों का ही मूर्त रूप है। जैसी तुम्हारी सोच और दृष्टि होगी, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही ढल जाएगा। यदि वास्तविक परम शांति और सुकून की अभिलाषा है, तो उसे अपनी ही अंतरात्मा और परमात्मा के एकांत में खोजो, क्योंकि संसार के मतलबी और चंचल लोगों के बीच सुकून तलाशने जाओगे तो केवल संशय, कलह और अंतहीन उलझने ही हाथ लगेंगी। इस कलयुग में किसी का पावन विश्वास तोड़कर उसे खो देना संसार का सबसे सरल और निकृष्ट कार्य है। किसी का निष्कपट विश्वास अर्जित करना अत्यंत कठिन साधना है, और उस विश्वास की मर्यादा को आजीवन निष्ठा से बनाए रखना इस सृष्टि का सबसे महान और दुष्कर कार्य है। मनुष्य का आचरण ऐसा पावन होना चाहिए जो पवित्र संबंधों की गरिमा को संभाले, और संबंध ऐसे दिव्य होने चाहिए जो वियोग में भी आत्मा को सुखद स्मृतियों से भर दें। जब तक अंतर्मन में दूसरों के प्रति छल, कपट और ईर्ष्या का पाप भरा हुआ है, तब तक बाह्य रूप से किए गए सारे धार्मिक मंत्रोच्चार, अनुष्ठान और जप तप सर्वथा व्यर्थ और निष्फल हैं। इतिहास और धर्म का यह सबसे बड़ा साक्षी है कि अधर्म और अन्याय के सम्मुख कायरतापूर्ण मौन साधने वाला मनुष्य अंततः सदा विलाप करता है। जिस प्रकार हस्तिनापुर की राजसभा में धृतराष्ट्र के कायरतापूर्ण मौन ने अंततः उसके संपूर्ण कुल और 100 पुत्रों के विनाश की चिता सजा दी थी। इसलिए सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सदा सजग और निष्पक्ष रहो। समय की धारा और सांसारिक लोग नदी के वेग की भांति आगे निकल जाते हैं, और पीछे केवल सूखी व वीरान पगडंडियों की तरह स्मृतियां खड़ी रह जाती हैं। जीवन के एक विशेष पड़ाव पर पहुंचने के बाद बीते हुए उस सुनहरे कालखंड की बातें मनुष्य को जीवन भर व्याकुल करती हैं, परंतु वह निष्पाप उम्र और बीता हुआ समय संपूर्ण जीवन में कभी लौट कर नहीं आता। अहंकार और अभिमान तब जन्म लेता है जब मनुष्य यह मिथ्या भ्रम पाल लेता है कि जो कुछ हुआ वह केवल उसके पराक्रम से हुआ, परंतु वास्तविक मान और सम्मान तब प्राप्त होता है जब समाज और संसार को तुम्हारी निष्काम सेवा व योग्यता का अनुभव होता है।
आकाश से समस्त नक्षत्रों और तारों को अपनी झोली में समेटने का चाहे कितना ही व्यर्थ प्रयास कर लो, प्रारब्ध और ईश्वरीय विधान के अनुसार तुम्हारे भाग्य में केवल वही अन्न के दाने आएंगे जो तुम्हारे सत्कर्मों से तुम्हारे हिस्से में लिखे हैं। यदि संघर्षों की इस लंबी यात्रा में तुम्हारा अंतर्मन कभी थक कर विचलित भी हो जाए, तो संसार के सम्मुख अपने आंसुओं और दुर्बलता की भनक तक मत लगने देना, क्योंकि यह निष्ठुर समाज तो खंडहर और टूटी हुई इमारतों की बची हुई ईंटें तक लूट कर ले जाने में संकोच नहीं करता। इस नश्वर संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रत्येक मनुष्य निरंतर केवल उसी वस्तु या व्यक्ति के वियोग में विलाप करता रहता है जो उसके पास उपलब्ध नहीं है, और जो अमूल्य वरदान, संबंध और सुख वर्तमान में उसके पास उपस्थित हैं, वह अज्ञानतावश उनका अनादर करता है। और जब वह अनमोल सुख भी सदा के लिए छिन जाता है, तब वह सिर धुनकर पश्चाताप करता है। जीवन की राह में धूल और कोहरा छाने से दृश्य धुंधला अवश्य हो सकता है, परंतु तुम्हारी परम मंजिल कभी ओझल नहीं हो सकती। समय का कोई एक दौर कठिन और दुखद हो सकता है, परंतु संपूर्ण जीवन कभी व्यर्थ या समाप्त नहीं होता। अधर्म और छल कपट में तात्कालिक सांसारिक बल अवश्य दिखाई दे सकता है, परंतु आत्मा को तारने वाला अंतिम समाधान और मुक्ति आज भी केवल और केवल निष्काम प्रेम व धर्म में ही निहित है। अपनी सबसे प्रिय वस्तु का सहज प्राप्त हो जाना भी मनुष्य के संयम की परीक्षा है, और उस प्रिय वस्तु का छिन जाना उसके धैर्य और वैराग्य की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। यह शाश्वत नियम स्मरण रखना कि परमात्मा मनुष्य की अंतरात्मा को सदा उसी वस्तु के मोह के माध्यम से परखता है जिसे वह सबसे अधिक चाहता है। मनुष्य इस पाठशाला रूपी संसार में ठोकरें खाकर बहुत कुछ सीखता है, परंतु उस सीख की सार्थकता तभी है जब वह अपने अंतःकरण को प्रभु के चरणों में समर्पित कर मोह और भय से सर्वथा मुक्त हो जाए। जब एक छोटा सा बीज भूमि के गर्भ में अपने अस्तित्व को तोड़ता और विलीन करता है, तभी एक विशाल, छायादार और फलदायी नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब जीवन के आघातों से तुम स्वयं को भीतर से पूर्णतः टूटा और बिखरता हुआ महसूस करो, तो समझ लेना कि वह परमात्मा तुम्हारी चेतना को तराश कर किसी बहुत बड़े उद्देश्य और महान कल्याणकारी कार्य के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने अंतर्मन को शांत, प्रसन्न और प्रफुल्लित रखो। यदि इस नश्वर जीवन में वास्तविक शांति पानी है, तो सर्वप्रथम उन स्वार्थी लोगों के मोह और स्मृतियों को अंतःकरण से विदा करना होगा जो तुम्हें बहुत पहले ही भुला चुके हैं। परिवार में वृद्ध और बुजुर्ग उस पावन लवण नमक के समान होते हैं जिसकी उपस्थिति बाह्य रूप से भले ही साधारण दिखे, परंतु जिस प्रकार लवण के बिना स्वादिष्ट भोजन भी स्वादहीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बुजुर्गों के मार्गदर्शन और आशीष के बिना परिवार में धर्म, मर्यादा और संस्कारों की सुगंध नहीं बचती। अपना जीवन और चरित्र इतना गरिमामयी और अडिग बनाओ कि जो कुटिल लोग आज तुम्हारी सादगी का उपहास उड़ा रहे हैं, समय के चक्र में वे स्वयं एक दिन संसार के सम्मुख उपहास का पात्र बन जाएं। विश्वासघात और छल का कर्मफल कभी निष्फल नहीं होता। जो विष आज किसी को छल कर दिया जाएगा, कल वही विष प्रारब्ध बनकर तुम्हारे अपने सम्मुख लौट कर आएगा। कभी कभी अपने जीवन की पावन योजनाओं और शुभ समाचारों को केवल अपने अंतर्मन तक ही सीमित रखना श्रेयस्कर होता है, ताकि ईर्ष्यालु दृष्टि का आघात न लगे। पवित्र संबंध इतने दुर्बल नहीं होने चाहिए कि वे बाहर के लोगों की कुटिल बातों और बहकावे में आकर एक क्षण में तिनके की भांति टूट जाएं। प्रकृति का नियम है कि खिले हुए फूलों की सुगंध केवल उसी दिशा में बहती है जिस ओर पवन का रुख होता है, परंतु एक निष्कलंक और पुण्यात्मा मनुष्य के सत्कर्मों व अच्छाई की सुगंध दसों दिशाओं में असीम रूप से फैलती है। किसी संकीर्ण व्यक्ति की भूलों पर बार बार क्रोधित होकर अपनी ऊर्जा नष्ट करने से कहीं अधिक उत्तम है कि तुम अपने जीवन में उसकी अहमियत और स्थान को ही समाप्त कर दो। या तो अंतर्मुखी होकर मौन की शांति में लीन रहो, अथवा अपनी रसना से केवल वही पावन शब्द बोलो जो उस मौन की गरिमा से भी अधिक सुंदर और कल्याणकारी हो। अधर्म और कपट की राह पर चलकर असत्य को सही सिद्ध करने में सांसारिक बुद्धि को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, परंतु सत्य और धर्म के पथ पर अडिग रहकर अपनी निष्पाप स्थिति को इस अंधी दुनिया के सम्मुख सिद्ध करना सबसे कठिन अग्नि परीक्षा बन जाता है। ईमानदारी, धर्म और पसीने से अपनी आजीविका कमाने वाले साधक के सांसारिक शौक और विलासिता भले ही अधूरी रह जाए, परंतु रात्रि के अंधकार में उसे आत्मसंतुष्टि और निष्पाप निद्रा का वह परम सुख मिलता है जो महलों के स्वामियों को भी नसीब नहीं होता। जो बीत गया
वह अब केवल तुम्हारी स्मृति और मस्तिष्क का भ्रम मात्र है, जबकि यह वर्तमान क्षण साक्षात ईश्वर का उपहार है। इसलिए व्यर्थ के संतापों को त्याग कर अपने पावन कर्म में लीन हो जाओ। क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर लोग एक क्षण में पावन संबंधों पर बुरी से बुरी बात कह देते हैं, परंतु अंतर्मन की वेदना यह सिखाती है कि यदि तुम्हें किसी की वास्तविक चिंता और फिक्र है तो समय रहते प्रेम से उसका जिक्र जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि अनकहे शब्द और दबी हुई भावनाएं अक्सर अनसुनी रहकर अंततः केवल संताप बनकर रह जाती हैं। यदि इस मतलबी संसार में कोई तुमसे कहे कि वह जीवन भर तुम्हारा साथ देगा, तो उससे पूछ लेना कि कब तक, क्योंकि यहां लोग पहले झूठा अपनापन दिखाकर फिर पल भर में पराया करने में तनिक भी देर नहीं करते। जीवन के कुछ बीहड़ मार्ग केवल अंतर्मन के सब्र की परीक्षा लेते हैं और कुछ मार्ग आत्मा को जीवन भर का सबक दे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो उसे मर्यादा के साथ मुक्त और आजाद कर दो, क्योंकि बांध कर या विवश करके रखे गए रिश्तों में कभी आत्मिक सुकून और शांति नहीं मिल सकती। अपने अंतर्मन में यह व्यर्थ का अफसोस क्यों करना कि कोई तुम्हें नहीं मिला? पश्चाताप तो उन अभागों को करना चाहिए जिन्हें तुम्हारा सच्चा, निष्कपट और पावन प्रेम मिलकर भी छिन गया। इस संसार का पाखंड भी अद्भुत है। यहां अच्छाई की चर्चा सब करते हैं, परंतु दृष्टि सदा दूसरों की कमियों और बुराई पर ही टिकती है। जब विवाद और कलह अपने ही किसी आत्मीय जन से हो, तो अपने अहंकार को मारकर स्वेच्छा से हार जाना ही संबंधों की सबसे बड़ी विजय है। जीवन में आने वाली हर विकट समस्या के केवल 3 ही दिव्य समाधान होते हैं। या तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लो, या अपने पुरुषार्थ से उसे बदल दो, और यदि दोनों संभव न हो तो उसे ईश्वर के विधान पर छोड़ दो। हर विषम परिस्थिति में अपने अंतर्मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि तुम्हारा अनियंत्रित क्रोध वास्तव में तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। जो मनुष्य अपनी भूलों और दुर्बलताओं के सुधार के लिए स्वयं से युद्ध करता है, उसे इस त्रिलोकी में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। किसी निष्पाप आत्मा के साथ छल या विश्वासघात करके यह मिथ्या अहंकार मत पालो कि वह कितना मूर्ख था, बल्कि यह सोचकर कांप उठो कि उस पवित्र हृदय को तुम्हारे ऊपर कितना अटूट और अंधा विश्वास था। जीवन में संकटों और विपत्तियों के तूफानों का आना भी परम आवश्यक है, क्योंकि जब आंधियां चलती हैं तभी यह रहस्य उजागर होता है कि किसने निस्वार्थ भाव से तुम्हारा हाथ थामा और किसने अवसरवादी बनकर बीच भंवर में तुम्हारा साथ छोड़ दिया। इस कलिकाल में मनुष्य का दोहरा चरित्र देखो। मुख से भाई भाई और आत्मीयता का ढोंग रचते हैं, और भीतर से केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करते हैं। अपने अंतर्मन की पीड़ा केवल उसी के सम्मुख प्रकट करो जो तुम्हारे आंसुओं और दर्द को समझने की संवेदनशीलता रखता हो, और अपने मन को यह झूठी सांत्वना देना बंद कर दो कि सामने वाला बहुत व्यस्त है, क्योंकि इस संसार में कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि वह अपनों के लिए समय न निकाल सके। वास्तविकता केवल इतनी है कि अक्सर तुम उनकी प्राथमिकताओं की सूची में कहीं नहीं होते। इसलिए अपनी आत्मा को केवल परमात्मा के चरणों में समर्पित कर निष्काम भाव से जीवन जियो। अंतर्मन को छलनी कर देने वाला यह कैसा कड़वा सत्य है कि तुम केवल नाम के लिए मेरे हमसफर बने रहे। तुम्हारी देह तो मेरे साथ कदमताल कर रही थी, परंतु तुम्हारी चेतना और दृष्टि सदा किसी अन्य की तलाश में भटक रही थी। यदि जीवन में किसी दिव्य लक्ष्य अथवा सफलता को प्राप्त करना है, तो अपनी संपूर्ण चेतना, एकाग्रता और समस्त आंतरिक शक्ति को उसी एक ध्येय पर केंद्रित कर दो और उस सर्वशक्तिमान पर अटूट विश्वास रखो। वह अभीष्ट फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। इस नश्वर संसार में 2 ही वस्तुएं टूटने के लिए विवश हैं, एक देह की सांसें और दूसरा अपनों का साथ। जब सांसें टूटती हैं तो मनुष्य की काया केवल एक बार प्राण त्यागती है, परंतु जब किसी अपने का पावन साथ और विश्वास टूटता है तो मनुष्य की आत्मा जीवन भर तिल तिल कर बार बार मरती है। उत्तम ज्ञान देने वाले ग्रंथ और निष्कपट पवित्र आत्माएं पहली दृष्टि में सरलता से समझ नहीं आती। उनकी गहराई को जानने के लिए समय देकर उनके अंतर्मन को पढ़ना पड़ता है। हर चेहरे को उसकी बाह्य सादगी देखकर निष्पाप और अच्छा समझना बंद कर दो, क्योंकि अंतर्मन की कालिक मुखौटों के पीछे छिपी होती है। इस स्वार्थी और निष्ठुर संसार को तनिक भी अंतर नहीं पड़ता कि तुम धर्म की राह पर सही कर्म कर रहे हो या अधर्म की राह पर गलत। इसलिए किसी पावन संबंध को एक क्षण के आवेश में आकर समाप्त करने से पूर्व 100 बार विचार कर लेना चाहिए। समय का चक्र बड़ा बलवान और निष्पक्ष है। इसका पासा कभी भी विपरीत दिशा में पलट सकता है। इसलिए दूसरों पर केवल उतना ही आघात और सितम करो जितना समय आने पर स्वयं अपने सीने पर सहने का सामर्थ्य रखते हो।
आज के इस कलयुग में रिश्तों की बनावट बड़ी खोखली और आडंबरपूर्ण हो चुकी है। बाहर से तो मधुर वाणी और झूठे अपनेपन की सुंदर सजावट है, परंतु अंतःकरण के भीतर केवल और केवल संकीर्ण स्वार्थ, लोभ और कपट की विषैली मिलावट है। कुछ कुत्सित और हठधर्मी मनुष्यों को धर्म, मर्यादा और सत्य का उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होता। वे समस्त ज्ञान सुनकर भी अंततः वही विनाशकारी कार्य करेंगे जो उनके विकृत मन को भाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मेंढक को सोने अथवा चांदी के बहुमूल्य सिंहासन पर भी बैठा दिया जाए तो भी वह अपने स्वभाववश उस पावन आसन को त्याग कर गंदे कीचड़ में ही छलांग लगाएगा। इसलिए अज्ञानी के सम्मुख ज्ञान व्यर्थ करने के बजाय अपनी चेतना को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित कर निष्काम भाव से कर्म करो। जो मनुष्य दूसरों के विश्वास और भावनाओं की हत्या करके सुख तलाशता है, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कभी वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में छल और कपट के सहस्त्रों मार्ग हो सकते हैं, परंतु सबसे जघन्य और निकृष्ट मार्ग वह है जहां झूठे प्रेम और पाखंडी सहानुभूति का मुखौटा पहनकर किसी निष्कपट हृदय का शोषण किया जाता है। यदि हमारे निष्काम प्रेम की गहराई पर तनिक भी संशय हो तो स्वेच्छा से अलग होकर देख लो। तुम इस विशाल भीड़ भरे संसार में सहस्त्रों चेहरों से मिलोगे, परंतु तुम्हारी अंतरात्मा सदा हमारे ही निश्चल भावों और पावन स्पर्श को खोजती फिरेगी। जब निरंतर आघात सहते सहते मनुष्य की अंतरात्मा भीतर से टूटकर प्राणहीन हो जाती है, तब संसार के समस्त भौतिक सुख और वैभव उसके ओष्ठों पर क्षणिक हंसी तो ला सकते हैं, परंतु उसके हृदय को कभी भीतर से तृप्त और प्रसन्न नहीं कर सकते। उस बीते हुए अनुराग और विरह की कथा को व्यर्थ मत छेड़ो। वह आंसुओं की एक अंतहीन गाथा है। मनुष्य कभी बाहर के संसार और शत्रुओं के प्रहार से पराजित नहीं होता। वह तो सदा अपने ही किसी आत्मीय जन के विश्वासघात और कपट से हार जाता है। इस नश्वर देह का बाह्य रूप रंग मात्र एक क्षण भंगुर भ्रम और छाया है। मनुष्य का वास्तविक और अविनाशी सौंदर्य केवल उसकी मधुर, सत्यनिष्ठ और विनम्र वाणी में ही निहित है। जो कालखंड बीत चुका है और जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें मुड़ मुड़ कर पश्चाताप के साथ कभी मत देखो, अन्यथा बीते हुए कल के विलाप में तुम उस पावन भविष्य को भी खो बैठोगे जो ईश्वर तुम्हारे लिए रच रहा है। सफलता और आत्म साक्षात्कार का वरदान मनुष्य को केवल तब प्राप्त होता है जब उसके उदात्त संकल्प और सपने उसके आलस्य भरे बहानों से कहीं अधिक विशाल और अडिग हो जाते हैं। जीवन के भीषण संग्राम में सदा इस आत्मबल के साथ खड़े रहो कि सूर्य की धूप और ज्वाला चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, वह कभी अगाध और गहरे समंदर को सुखाने का सामर्थ्य नहीं रखती। श्रेष्ठ और प्रकाशमय दिन केवल निष्क्रिय बैठकर प्रतीक्षा करने से नहीं आते। उन स्वर्णिम क्षणों को अर्जित करने के लिए मनुष्य को अपने घोर अंधकारमय और बुरे दिनों के तूफानों से पुरुषार्थ पूर्वक लड़ना पड़ता है। पावन विश्वास और सच्चा प्रेम एक ही डाल पर बसेरा करने वाले दो ऐसे दिव्य पंछी हैं कि यदि कपट के कारण इनमें से विश्वास का एक पंछी उड़ जाए तो दूसरा प्रेम रूपी पंछी भी स्वयं ही अपने पंख फड़फड़ाकर अनंत में विलीन हो जाता है। यह संसार कितना अज्ञानी है कि लोग दूसरों के दोष देखने, उनकी निंदा करने और उनका अहित सोचने में अपनी अनमोल ऊर्जा और समय नष्ट कर देते हैं। यदि वही अमूल्य समय मनुष्य अपने अंतर्मन के विकारों को मिटाने और स्वयं के चरित्र को श्रेष्ठ बनाने में लगा दे, तो यह संपूर्ण धरा ही स्वर्ग और प्रेम के दिव्य धाम में परिवर्तित हो जाए। इसलिए समस्त सांसारिक प्रपंचों से अपनी चेतना को समेटकर केवल अपने पावन कर्म और परमात्मा के अनन्य ध्यान में लीन रहो। जब मनुष्य के अंतर्मन में अपने धर्म और लक्ष्य के प्रति एक अटूट धुन और पवित्र पागलपन सवार हो जाता है, तो काल की बड़ी से बड़ी चुनौती और बाधाएं भी उसके अडिग संकल्प के सम्मुख नतमस्तक होकर भयभीत हो जाती हैं। ऐसा साधक अपनी सामान्य सीमाओं और सांसारिक औकात से कहीं अधिक असाधारण कीर्तिमान स्थापित कर जाता है। जिस प्रकार परोसने वाला चम्मच जिस बर्तन में रहता है, धीरे धीरे उसी के समस्त अन्न को रिक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार चापलूस और अवसरवादी लोग जिसके सानिध्य में रहते हैं, उसी के मान सम्मान और अंतःकरण को खोखला कर देते हैं। इसलिए ऐसे चाटुकारों से सदा सतर्क रहो। केवल संपर्कों और पहचान से प्राप्त हुआ कार्य तनिक समय तक ही टिकता है, परंतु अपने कठोर पुरुषार्थ और कर्मठता से अर्जित की गई पावन पहचान जीवन भर अक्षुण्ण बनी रहती है। अंतर्मन की मूल संवेदनाएं बाह्य बंधनों को नहीं मानती। सच्चा प्रेम कभी कुल और जाति की संकीर्ण दीवारें नहीं देखता, गहरी नींद टूटी हुई खाट की चिंता नहीं करती, प्रचंड भूख
कभी बासी अन्न में भेद नहीं करती और भीषण प्यास कभी धोबी घाट के साधारण जल से परहेज नहीं करती। काल चक्र के प्रभाव से नव वर्ष तो हर वर्ष स्वयं ही बदल जाता है। यदि वास्तविक परिवर्तन लाना है तो अपनी चेतना, आचरण और विचारों को श्रेष्ठ बनाना सीखो, क्योंकि निष्फल बैठकर पश्चाताप करने के लिए तो संपूर्ण नश्वर आयु शेष है। इस कलिकाल की विडंबना देखो कि जो मनुष्य सत्य और मर्यादा के पथ पर अडिग होकर सच बोल रहा है, उसके सांसारिक रिश्ते बिखर रहे हैं और जीवन में असहनीय संताप व दर्द उसी संवेदनशील आत्मा को मिलता है जो हर संबंध को केवल और केवल अंतर्मन की गहराई से निभाती है। जिस प्रकार अग्नि पर पकाई जाने वाली रोटी का स्वाद और तृप्ति तभी मिलती है जब उसे दोनों ओर से समान भाव से सेका जाए, ठीक उसी प्रकार जीवन के पावन संबंध भी तभी जीवित और मधुर रहते हैं जब दोनों ओर से समान निष्ठा, त्याग और समर्पण से उन्हें निभाया जाए। यदि जीवन में वास्तविक सुख और आत्मिक सुकून की अभिलाषा है तो केवल 2 सूत्रों पर सदा ध्यान रखो। यदि धन और आमदनी पर्याप्त न हो तो अपने व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश रखो, और यदि किसी विषय का पूर्ण ज्ञान व जानकारी न हो तो अपनी जिह्वा से निकलने वाले शब्दों पर संयम रखो। इस मृत्युलोक में किसी भी नश्वर मनुष्य का जीवन कभी भौतिक रूप से मुकम्मल और पूर्ण नहीं हुआ। मनुष्य क्षणिक सुख पाने की अंधी तृष्णा में निरंतर अपनी आत्मा का कुछ न कुछ अनमोल खोता ही रहता है। जब पावन संबंध केवल भौतिक संपत्ति, धन और संपदा के बंटवारे तक ही सीमित रह जाएं, तो समझ लेना कि वहां से प्रेम और आत्मीयता का विलोप हो चुका है। मनुष्य को बाहर की कोई भी शक्ति इतना आमूलचूल नहीं बदल सकती जितना कि अपनों के विश्वासघात से उसके कोमल अंतःकरण पर लगे हुए गहरे घाव बदल देते हैं। मनुष्य के भीतर की मानवता और दिव्यता उस क्षण पूर्णतः समाप्त हो जाती है जब उसे किसी अन्य असहाय जीव के संताप और आंसुओं को देखकर उपहास उड़ाने की विकृत हंसी आने लगती है। वाणी से निकलने वाले शब्दों का भी अपना एक तापमान और प्रभाव होता है। कुछ शब्द शीतल चंदन की भांति तपती आत्मा को असीम सुकून देते हैं, तो कुछ कटु शब्द अग्नि के अंगारों की भांति हृदय को जीवन भर के लिए जलाकर भस्म कर देते हैं। प्रेम की पूर्णता के लिए केवल देह के बाह्य आलिंगन या सांसारिक सहारे ही अनिवार्य नहीं है। किसी के पावन स्वरूप और भाव को अंतर्मन की गहराइयों से जी भरकर महसूस करना भी अपने आप में एक दिव्य और अमर प्रेम है। 4 दिन की इस नश्वर जीवन यात्रा में मनुष्य किससे ईर्ष्या करे और किससे कतरा कर चले। जब यह काया ही मिट्टी से बनी है और अंततः इसी मिट्टी में विलीन हो जानी है, तो फिर इस नश्वर धूल पर अपने संकीर्ण अहंकार में क्या खाक इतराना। प्रकृति के ऋतु चक्र और मौसम भी समय के साथ शनैः शनैः बदलते हैं, परंतु अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जिस तीव्र गति से अपना रंग और निष्ठा बदलता है, वह सृष्टि को भी चकित कर देता है। एकजुट होकर चलने वाली साधारण और दुर्बल इकाइयों की सामूहिक शक्ति को भी कभी तुच्छ समझने की भूल मत करना, क्योंकि जब तिनके मिलकर एक समूह बन जाते हैं तो वे मतवाले हाथी को भी बांधने का सामर्थ्य रखते हैं। पावन संबंध मुख से बड़ी बड़ी और खोखली बातें बघारने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के नन्हे मुन्ने और मूक भावों को अंतर्मन से समझने से ही गहरे और अटूट होते हैं। हे प्राणी, अपने अंतःकरण में तनिक धैर्य और सब्र धारण कर। समय का चक्र घूमेगा, ये घोर विपत्ति और अंधकार के दिन भी बीत जाएंगे, और आज जो कुटिल लोग तुम्हारी विवशता पर हंस रहे हैं, कल ईश्वरीय न्याय देखकर उन सभी के चेहरे लज्जा से उतर जाएंगे। काल का यह अकाट्य नियम सदा स्मरण रखना। जिसने अपने कर्तव्य को कल पर टाला, उसका शुभ अवसर टल गया। जिसने आलस्य में परसों कहा, उसके अनमोल वर्ष बीत गए। और जिसने वर्तमान के आज को साध कर पुरुषार्थ किया, उसी ने वास्तव में अपने जीवन पर राज किया। संकट से घिरे किसी टूटे हुए मनुष्य से सच्चे हृदय से कहे गए ये 3 पावन शब्द, मैं हूं ना, उसकी मुरझाई हुई चेतना में नई संजीवनी और असीम आत्मिक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। उन कुत्सित और हठधर्मी लोगों के साथ व्यर्थ का वाक युद्ध करना समय का नाश है, जो अपने ही गढ़े हुए असत्य और पाखंड को सत्य मानकर जी रहे हैं। इस कलयुग में जल की मछलियां भी यह देखकर राहत की सांस लेने लगी हैं कि अब उन्हें फंसाने के बजाय मनुष्य स्वयं ही अपने कुटिल प्रपंचों से दूसरे मनुष्य को विनाश के जाल में फंसाने लगा है। मनुष्य का यह चंचल और अशांत मन अतीत के गर्त से चुन चुनकर उन्हीं संतापकारी पलों और कड़वी स्मृतियों को खींच लाता है जो आत्मा को केवल पीड़ा और घाव देते हैं। आज के इस दिखावटी और स्वार्थी युग में झूठी प्रतिस्पर्धा का स्तर इतना विकृत हो चुका है कि यदि तुम किसी के सम्मुख
अपने अंतर्मन की वास्तविक व्यथा कहो, तो वह सहानुभूति देने के बजाय अपने दुखों की बड़ी सूची रखकर तुमसे आगे निकलने की होड़ करने लगता है। जब मैंने उस परमात्मा से अपनी आत्मा के लिए असीम शक्ति और सामर्थ्य मांगा, तो उसने मुझे सुगम मार्ग देने के बजाय घोर विषम परिस्थितियों और संकटों के बीच डाल दिया, ताकि मैं संघर्षों की अग्नि में तप कर स्वयं एक अपराजेय शक्ति बन सकूं। इस नश्वर जगत में वे आत्माएं अत्यंत पावन और सुंदर हैं, जिन्होंने किसी रोते हुए हृदय के संताप को वास्तविक दुख समझा और उसकी लाचारी का कभी उपहास नहीं उड़ाया। संसार का यह कैसा कृतघ्न नियम है कि यदि राह में पैर तनिक सा फिसल जाए तो सारा दोष उसी साधारण चप्पल पर मढ़ दिया जाता है जिसने महीनों तक तपती धूप, अंगारों और नुकीले कांटों से पैरों की रक्षा की थी। ईर्ष्यालु लोगों की निंदा और कटु वचनों से भयभीत होकर अपने पावन लक्ष्य और कर्तव्य पथ को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस क्षण तुम सफलता के शिखर पर पहुंचते हो, उसी क्षण वही निंदा करने वाले लोग अपनी राय बदलकर तुम्हारी जय जयकार करने लगते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा और निष्पक्ष गुरु मार्ग में लगने वाली ठोकर ही है जो मनुष्य को संभल कर चलना सिखाती है। त्याग और सहजता का पाठ उन कटे हुए फलों से सीखो जो अपने सीने पर लवण नमक का तीखा आघात सहकर भी दूसरों के लिए अपना स्वाद और मिठास बढ़ा देते हैं। और एक यह कलयुगी मनुष्य है जो अमृत जैसा मिष्ठान्न खाकर भी वाणी से केवल विष, ईर्ष्या और कटुता ही उगलता है। जीवन के कुछ मोह भरे और विषैले रिश्तों को वह सर्वव्यापी परमात्मा स्वयं अपने हाथों से तोड़ देता है, ताकि उन खोखले बंधनों के कारण तुम्हारी संपूर्ण आत्मा और आने वाला जीवन अंधकार में नष्ट न हो जाए। यह जीवन अपनी वास्तविक और सीमित आवश्यकताओं के अनुसार जियो, अनंत और बेलगाम ख्वाहिशों के अनुसार नहीं, क्योंकि ईश्वर के विधान में सात्विक आवश्यकताएं तो एक निर्धन फकीर की भी तृप्त हो जाती हैं, परंतु तृष्णा और वासनाओं की अंधी ख्वाहिशें तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की भी अधूरी ही रह जाती हैं। किसी असहाय के संकट और बुरे वक्त पर उपहास उड़ाने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह चक्रवर्ती काल का पहिया बड़ा निष्पक्ष है। यह हर अहंकारी का चेहरा और कर्म सदा याद रखता है। कई बार मनुष्य का अपना ही अंतर्मन और वजूद उससे एकांत में यह मूक शिकायत कर बैठता है कि तू संसार को दिखाने के लिए बाहर से जितना प्रफुल्लित और शांत दिखता है, भीतर से अपनी ही आत्मा में उतना प्रसन्न क्यों नहीं रहता। यह जीवन यात्रा न जाने कितने अनपेक्षित मोड़ लेती है। इसलिए सांसारिक प्रपंचों के इस भंवर से अपनी चेतना को समेटकर केवल और केवल उस अविनाशी परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित कर दो। अंतर्मन का यह व्याकुल हृदय चाहे विरह और संताप में सहस्त्रों बार चीखे पुकारे, उसे चिल्लाने दो। परंतु जो व्यक्ति आत्मा से कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसे अपने जीवन से मर्यादा पूर्वक विदा हो जाने दो। जीवन यात्रा में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम और संकटपूर्ण क्यों न हो, व्यर्थ की चिंता करने से वे विपत्तियां और अधिक विकराल हो जाती हैं। मौन और शांत रहने से उनका प्रभाव अत्यंत क्षीण हो जाता है। अंतःकरण में धैर्य और सब्र धारण करने से वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और प्रत्येक परिस्थिति में उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करने से वही विपदाएं अंततः दिव्य खुशियों और मंगल में परिवर्तित हो जाती हैं। समय की ठोकरों से मिलने वाला जीवन का यह कड़वा अनुभव मनुष्य को यही गहरा सबक सिखाता है कि किसी के सामने अपने स्नेह की भीख मत मांगो। तुम किसी से केवल उतना ही संबंध और संपर्क रखो जितना सामने वाला अंतर्मन से तुमसे जुड़ना चाहता है। उत्तम ज्ञान से युक्त ग्रंथ और निष्कपट पावन आत्माएं पहली दृष्टि में सरलता से समझ नहीं आती। उनकी गहराई और मर्म को जानने के लिए उन्हें समय देकर धैर्य से पढ़ना पड़ता है। ये जीवन का कैसा त्रासद और मर्म भेदी यथार्थ है कि रंगमंच पर तमाशा तो तुम्हारी ही खुशियों और आंसुओं का बना, परंतु उस नाटक के सारे क्रूर और पाखंडी कलाकार तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी निकले। किसी को अपने जीवन से सदा के लिए खो देने के बाद भी बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के जीवन भर केवल और केवल उसी एक आत्मा से निश्चल प्रेम करते रहना, यह निष्काम और दिव्य तपस्या हर किसी साधारण जीव के वश की बात नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में मैंने स्पष्ट उपदेश दिया है कि यह संसार तुम्हारी निंदा और बुराई करने का कोई न कोई मार्ग खोज ही लेगा, चाहे तुम धर्म और परोपकार का सर्वोत्तम कर्म करो अथवा कोई साधारण कर्म। इसलिए इस मतलबी जगत के कोलाहल से अप्रभावित रहकर अंतर्मुखी और शांत होकर केवल अपने पावन स्वधर्म और कर्म का निष्काम पालन करते रहो। सृष्टि के अटल विधान में 3 प्रकार के मनुष्य सदा 3 अमूल्य संपदाओं से सर्वथा वंचित रह जाते हैं। क्रोध और आवेश में जलने वाला व्यक्ति कभी सही और विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता। असत्य,
छल और पाखंड का सहारा लेने वाला कभी वास्तविक मान और सम्मान नहीं पा सकता, और उतावलेपन व जल्दबाजी में भटकने वाला कभी आत्मिक शांति और सफलता के प्रसाद का आनंद नहीं ले पाता। जन्म से मिलने वाले नाते रिश्ते तो केवल प्रारब्ध का संयोग होते हैं, परंतु अपने सत्कर्मों, त्याग और विश्वास से स्वयं गढ़े गए पावन संबंध ही इस जीवन की वास्तविक और अमर पूंजी हैं। अपने अंतःकरण को उस अगाध, शांत और उदार समंदर की भांति विशाल बनाओ। जब तुम्हारी आत्मा में मर्यादा और गहराई होगी तो संसार रूपी नदियां स्वयं अपना अहंकार त्याग कर तुमसे मिलने खींची चली आएंगी। हे पार्थ, तुम अपनी अज्ञानता में उस नश्वर और क्षणभंगुर विषय पर शोक और विलाप कर रहे हो जो न कभी तुम्हारा था और न शोक करने के योग्य है। संसार के सम्मुख बाह्य रूप से ज्ञान और पांडित्य का उपदेश बघारने से पूर्व अपने ही चंचल और भटके हुए मन को वश में करके समझाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारे अंतर्मन का अज्ञान मिटकर सत्य की ओर परिवर्तन होगा, उसी क्षण तुम्हारे संपूर्ण दुखों और संतापों का अंत हो जाएगा। यह कलयुगी संसार बड़ा अवसरवादी और कृतज्ञ है। जैसे ही समय और स्वार्थ का पासा पलटता है, लोग एक क्षण में रिश्तों के सारे हकदार और दावेदार ही बदल देते हैं। मन भरने के बाद लोग अक्सर बहाने बनाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते इनसे प्रभावित नहीं होते। याद रखो, जातियां नीच नहीं होती, पर हर जाति में कुछ लोग नीच हो सकते हैं। यह इंसान की सोच और कर्म है जो उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। कोहिनूर जैसे मूल्यवान बनो, लेकिन अहंकार से दूर रहो। रिश्तों, जीवन और अपने कर्मों को इस तरह जियो कि हर दिन तुम्हें नई प्रेरणा दे। जो तुम्हें रोने नहीं देता, वह तुम्हारी जिंदगी का सच्चा साथी है। जिंदगी में आवाजें देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ठहरो वहीं जहां तुम्हें अपनापन महसूस हो। तुम कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन जब कोई सच्चा अपना याद आता है तो वह सच में बहुत रुलाता है। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात ही भूल जाए। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, अक्सर वही लोग अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है। दुनिया तब तक वजह नहीं पूछती जब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन मौत के बाद सब पूछते हैं कैसे हुआ। इसलिए अपनी नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया की सोच पर ध्यान मत दो। असली धन केवल पैसों में नहीं है। धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। हो सकता है तुम वह खेल जीत जाओ, लेकिन उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, किसी न किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर होगे। यह समय का खेल है और इस खेल में हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। जो रात भर सो नहीं पाते, उन्हें जमीर जगाए रखता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जमीर हर समय सोया रहता है। विश्वास और प्रेम ऐसी चीजें हैं जो हो जाएं तो आसानी से टूटती नहीं, लेकिन अगर टूट जाएं तो उन्हें वापस लाना असंभव है। और दूसरी, अपने सिवा किसी और से कोई उम्मीद न रखना। अपेक्षा ही सबसे बड़ा दुख है और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधार ले वही सच्चा इंसान है। मैंने तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया, इसलिए तुमने मुझे फालतू समझ लिया। यही संसार का स्वभाव है। जहां अधिक प्रेम दिया जाता है, वहां उसकी कद्र नहीं होती। इसलिए प्रेम में भी संतुलन जरूरी है। शरीर की खूबसूरती केवल एक भ्रम है। सबसे सुंदर वह व्यक्ति है जिसकी वाणी मधुर हो, क्योंकि शब्दों में वह शक्ति होती है जो दिलों को जीत भी सकती है और दिलों को तोड़ भी सकती है। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करो। गरीबी और बीमारी कभी किसी से पूछकर नहीं आती। जो आज शक्तिशाली दिखते हैं, वे भी कल कमजोर हो सकते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति को अपने विचारों और कर्मों में रखो, न कि बाहरी दिखावे में। इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति वही है जो लोगों की बातों पर बहुत अधिक ध्यान देता है और लोगों को खुद से ज्यादा अहमियत देता है। याद रखो, लोग वही देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं और वही कहेंगे जो वे कहना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी शांति बनाए रखनी है। अदरक का स्वाद बंदरियां भी नहीं जानती, लेकिन बदनाम हमेशा बंदर ही हुआ। यह संसार कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। लोग बिना सच जाने भी आरोप लगाने से नहीं चूकते। इसलिए दूसरों के विचारों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। जीवन तुम्हारा है, इसे अपने हिसाब से जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। बहस केवल यह सिद्ध करती है कि कौन अधिक तर्कशील है,
परंतु वार्ता यह स्पष्ट करती है कि सत्य क्या है। जब दो मन मिलकर बात करते हैं तब केवल वाणी नहीं, आत्मा भी बोलती है। लेकिन जब अहंकार बोलता है, सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। तुम जो भी पीड़ा भोग रहे हो वह तुम्हारे अपने ही निर्णयों का फल है। जब यह वहम हो जाए कि मैं ही सही हूं तो जीवन में संतुलन खत्म हो जाता है। लालच के बाजार जब भर जाते हैं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, फिर चाहे वह रिश्ता खून का हो, प्रेम का हो या दोस्ती का। जुबान का वजन हल्का होता है, लेकिन इससे निकले हुए शब्द भारी असर छोड़ते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब जरूरत के समय लोग मजबूर बनकर तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। प्रेम और जीवन की सच्चाई यह है कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि उसकी मौजूदगी से होता है। उम्र के साथ दृष्टि भले कमजोर हो जाए, पर जीवन के सच और स्पष्ट होते जाते हैं। राहें हमेशा सीधी होती हैं, लेकिन हम अपनी उलझनों और चाल से उन्हें जटिल बना देते हैं। शहरों की रोशनी के नीचे चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह उजाला अक्सर हमारे भीतर के अंधेरों को छिपा देता है। जीवन की असली जरूरतें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब हम अधिक पाने की लालसा करते हैं तब वही जरूरतें बोझ बन जाती हैं। अपनी आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जितना तुम अपनी इज्जत छोड़ोगे, लोग उतना ही तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें चैंपियन बनना सिखाता है। यह जीवन का खेल है। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। लेकिन याद रखो, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सभी का एक जैसा होता है, लेकिन उसे सहने का हौसला सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अपने कर्मों और सच्चाई से ही जीवन को जियो। कभी भी तीखा शस्त्र मत बनो, बल्कि हमेशा मजबूती की मिसाल बनो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है, इसलिए अपनी सोच को सदा सकारात्मक और स्वच्छ बनाए रखो, तभी जीवन की दिशा भी सही होगी। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। कोई भी किसी भी क्षण तुम्हें छोड़ सकता है, चाहे वह मित्र हो, प्रेमी हो या परिवार का कोई सदस्य। आत्मनिर्भर बनो और अपने मन की स्थिरता बनाए रखो। जो लोगों की बुराई करने में ही लगे रहते हैं, वे तुम्हारी अच्छाई को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम कितने भी उत्तम क्यों न बन जाओ। इसलिए उनके शब्दों से प्रभावित मत हो, अपने कर्मों से स्वयं को प्रमाणित करो। कभी कभी लोग तुम्हें यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझा था। यह अहंकार तोड़ने के लिए आवश्यक है, परंतु आत्मसम्मान गिराने के लिए नहीं। अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। रिश्ता उन्हीं से रखो जो तुम्हें सम्मान और स्नेह दे। केवल संख्या बढ़ाने के लिए संबंध मत बनाओ, क्योंकि भीड़ में खड़े लोग आवश्यक नहीं कि तुम्हारे अपने हों। जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यदि तुम अपने प्रति सच्चे हो तो यह संसार तुम्हें स्वीकार करे या न करे, तुम्हारी शांति कभी भंग नहीं होगी। मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि केवल अपनी बातों से। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, परंतु उन्हें अपनाने वाला ही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति तेरे जीवन में नमक की तरह ज्ञान और अनुभव का रस घोलता है, वही तेरा सच्चा मित्र है। इतिहास साक्षी है कि आज तक नमक में कीड़े नहीं पड़े और सच्चे ज्ञान की चमक भी कभी फीकी नहीं होती। यदि कोई तेरा बुरा करता है तो यह उसका कर्म है, परंतु तू किसी का बुरा ना करे, यही तेरा धर्म है, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरा वास्तविक परिचय है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। प्रयास की पूजा करती है। जब तुम खुद को तराशते हो तभी दुनिया तुम्हें आजमाती है, लेकिन अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इसलिए डरो मत, झुको मत और कभी भी अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करो। यही तुम्हारा सच्चा तेज है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय। हर काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रिश्ते बनाए रखना भी एक कला है और अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन साधना। हवा में उड़ती बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर दिल के साफ लोग खो देते हैं। तुम्हें किसने कैसा जाना, यह उसकी सोच पर निर्भर करता है। अच्छे ने अच्छा समझा, बुरे ने बुरा, और जिसने जैसा दिल रखा उसने वैसी ही पहचान दी तुम्हें। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए
तो कई बार वो इंसान कम और बहु रुपया ज्यादा बन जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब अपने ही सवाल बन जाएं, अपने ही जख्म देने लगें और फिर यह समझ नहीं आता कि तकलीफ जिंदगी से है या अपनेपन के भ्रम से। खुद को खुश रखना एक जिम्मेदारी है और शायद सबसे बड़ी भी, क्योंकि दर्द खुद चलकर आता है लेकिन सुकून तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। कभी वादे किसी और ने किए थे, आज तसल्ली खुद से करनी पड़ती है। देने के लिए बड़ी हैसियत नहीं, साफ नीयत होनी चाहिए। झुको, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में तुम्हारे झुकने की कोई जिद ना हो। जिंदगी को सही से जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे दोस्त जो तुम्हारी जेब की नहीं, तुम्हारे जज्बातों की कीमत समझे। ऐसे लोग जो मामूली रंजिश पर तुम्हें छोड़ ना दें, और ऐसे रिश्ते जो वक्त के साथ बदले नहीं बल्कि और गहरे हो जाएं। अपनों को अपना बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। कभी कभी जीवन को उसका समय देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। बहुत कुछ गलत होगा, लेकिन याद रखना, सब कुछ सही होने से पहले कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। यही तो जीवन का तरीका है कि हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला आता है। तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी यही हाल है। अब मुझे नहीं चाहिए वह वक्त जब तुम आओ और मैं उसे प्यार समझूं। अब मुझे किसी से यह उम्मीद नहीं कि वह मेरे समय का सही मूल्य समझे। प्रेम का विरोध सारा संसार करता है और प्रेम की भूख भी सारा संसार रखता है। ताज तो हर किसी को भा सकता है, मगर हर कोई बादशाह नहीं बनता। जीवन में बहुत से लोग ऊंचाई की तमन्ना रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस ऊंचाई का बोझ सहने की शक्ति रखते हैं। ठीक वैसे ही रिश्तों में भी बहुत से लोग पास होते हैं, पर बहुत कम होते हैं जो दिल के पास हों। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना डर, बिना संकोच के हम अपना हर दुख, हर शिकायत खुलकर कह सकें, जहां मौन भी सुना जाए और आंसू भी समझे जाएं। सच्चा प्यार वही कर सकता है जिसने पहले खुद प्यार के लिए तड़प झेली हो। वो जानता है दर्द क्या होता है, इंतजार क्या होता है और खो देना कैसा लगता है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का सच्चे दिल से इंतजार करके देखो, हर पल एक सदी की तरह लगता है। वक्त तभी धीरे चलता है जब दिल किसी की धड़कन से जुड़ा हो। जिंदगी कई बार इतनी खामोशी से सितम करती है कि समझ ही नहीं आता कि खुशी कब छीन ली गई और वो कौन से मोड़ पर दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत हर इंसान की तकदीर में लिखी है, लेकिन जब हमारी बारी आई, शायद उस दिन आसमान की स्याही ही खत्म हो गई थी। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्तों को निभाने की आदत है। हमारा झुकना हमारी हार नहीं, हमारी ऊंचाई का संकेत है। लेकिन झुकाव तब तक ठीक है जब तक आत्मसम्मान न कुचला जाए। तुम्हारा ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और जब तुम इस ठहराव को पा लेते हो, तब जीवन के सबसे ऊंचे शिखर भी तुम्हें आकर्षित नहीं करते, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम स्वयं ही एक पर्वत हो, अडिग, शांत और संपूर्ण। इसलिए जीवन के हर एक पल को खुलकर जियो, क्योंकि यह समय लौटकर नहीं आता। जो पल आज है वही सबसे मूल्यवान है। खुद को कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। इसीलिए स्वयं के साथ जुड़े रहो। दूसरों के बदलते स्वभाव पर अपना सुख दुख मत निर्भर करो। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। इसीलिए सच्चाई पर चलने से घबराओ मत, भले ही वह राह अकेले ही क्यों न तय करनी पड़े। कई बार मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों पर हंसता है वह हमेशा तुम्हारे भले की नहीं सोचता। इसलिए शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना सीखो। माना कि समय बहरा है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन यह अंधा नहीं है, यह सब कुछ देखता है। जो कर्म करोगे समय तुम्हें वैसा ही फल लौटा कर देगा। यदि विश्वास न हो तो किसी से बिछड़ कर देखो, समय सबका असली चेहरा दिखा देता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह जीवन का कटु सत्य है। कुछ लोगों का साथ केवल समय तक सीमित होता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। इसलिए हर अपनापन सच्चा नहीं होता। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो और सच्चाई के साथ जीवन जियो। वादा निभाने वाले दुर्लभ होते हैं, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं। जो अपने शब्दों के प्रति निष्ठावान रहता है
वही सच्चे अर्थों में विश्वसनीय होता है। वचन केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। कुछ इच्छाएं पूरी ना होकर भी हमें बचा लेती हैं और कुछ इच्छाएं पूरी होकर भी हमें दुख दे जाती हैं। इसीलिए आत्म संयम रखना सीखो, क्योंकि जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते वे तुम्हें कभी सच्चा अपना नहीं मानेंगे, क्योंकि जो स्वयं को पूर्ण समझता है वह कभी संबंधों को सहेजने का प्रयास नहीं करता। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों पक्ष अपने दोषों को स्वीकारने और सुधारने के लिए तैयार हों। गुरूर किस बात का करूं जब मरने के बाद मेरे अपने ही मुंह छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही संसार की सच्चाई है। यहां किसी का अस्तित्व स्थायी नहीं है, इसलिए विनम्र रहना ही श्रेष्ठ है। यह भी एक खासियत है कि मैं किसी का खास नहीं। जब किसी पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता होती है तभी दुख उत्पन्न होता है। इसलिए स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न हो। श्रेष्ठता केवल उसी को प्राप्त होती है जिसने अपनी बुराइयों को सुना और सहा है। आत्मनिरीक्षण सबसे बड़ा गुरु है। जो अपनी त्रुटियों को पहचान लेता है और उन्हें सुधार लेता है वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ बनता है। जिसका विसाद दो, खुलेआम दो, लेकिन याद रखना इस संसार में निष्पक्ष व्यक्ति को भी कभी ना कभी विरोधी कहा जाता है। आजकल लोग केवल हक जताना चाहते हैं लेकिन कोई रिश्ता निभाने को तैयार नहीं होते। अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाना सीखो, क्योंकि जो केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाता है वह उन्हें निभाने की जिम्मेदारी से दूर भागता है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है, परंतु जो साहस पूर्वक प्रयास करता है वह हर बाधा को लांघ जाता है। जीवन में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा उन्हें हमारा भय बना देता है। आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है, परंतु केवल स्मृतियों में रह जाना ही पर्याप्त नहीं। जो व्यक्ति वास्तव में मूल्यवान है उसे खोने से पहले संजो कर रखना सीखो। जीवन में इतना अधिक समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। आत्मसम्मान और संयम का संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचो कि क्या वह किसी के विश्वास को तोड़ सकता है, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास केवल दूरियां बढ़ाता है। उजाले की कद्र केवल वही कर सकता है जिसने जीवन में अंधकार देखा हो। सुख का मूल्य वही जानता है जिसने कष्ट सहा हो। मैंने भी जीवन की उन्हीं कठिन राहों को पार किया है जिनसे बाकी लोग गुजरते हैं, इसलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी नहीं हंसता। यह सच है कि दुनिया में बुराई बहुत है, हर जगह धोखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद भी वैसे बन जाएं। यदि कोई अच्छा बनने से रोकता है तो वह स्वयं का ही अहित करता है। हमें तो अपने सद्गुणों पर टिके रहना है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब बुरा समय आता है तो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने के बजाय तुम्हारी गलतियों को पकड़ने लगते हैं। शक वहीं से जन्म लेता है जहां विश्वास डगमगाने लगता है। कल तो बीत चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। यही वह समय है जब हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदलने लगा हूं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मनुष्य को धोखा कोई दूसरा इंसान नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। यदि उम्मीदें वास्तविकता पर आधारित हों तो वे कभी टूटती नहीं। किसी को रुलाकर कोई कभी खुश नहीं हो पाया, क्योंकि यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो दर्द देगा उसे एक दिन वही दर्द लौटकर मिलेगा। इसीलिए हमेशा करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही सच्चा धर्म है। जब तक तुम अपनी जीवन यात्रा को खुद के बलबूते पर नहीं जीते, तब तक किसी और की उम्मीदों और सलाहों में खो जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम खुद से समझौता नहीं करते तो दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश करती है। हमेशा ध्यान रखना, जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुमसे कभी अपनी खुशी की उम्मीद नहीं रखते। असल प्रेम वह होता है जो बिना किसी शर्त के होता है, और यही प्यार जीवन के हर पहलू में तुम्हें राह दिखाता है। कभी भी अतीत में जीकर अपना वर्तमान न खोना। जो बीत चुका है उसे छोड़ दो, क्योंकि उसे बार बार याद करने से सिर्फ दिल में घाव बढ़ते हैं। और जीवन में नए अनुभवों को अपनाने की जगह खुद को कभी अकेला मत समझो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं।
तुम्हारे घर के खर्च तुम उठाते हो, लोग नहीं। सुकून पाने के लिए लोग सारी दुनिया ढूंढते हैं, लेकिन खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। सच बोलने वाले लोग अक्सर सबसे गलत समझे जाते हैं, लेकिन सच का महत्व हमेशा बना रहता है। जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल वही है जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब संतुलन होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत फूले मत समाना। तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें जाने दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई सच्चा अपना नहीं होता। लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। इसलिए अपनी खुशी और संतुलन खुद पर निर्भर करो और जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। जीवन की राह में जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं तब हमारे कंधों पर किताबें होती हैं, और जब परिपक्व होते हैं तो उन्हीं कंधों पर जिम्मेदारियां आ टिकती हैं। यही समय का स्वभाव है। वह धीरे धीरे तुम्हें उस स्थान पर ले आता है जहां अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी उत्तरदायी हो जाते हो। इस उत्तरदायित्व का भार कभी शब्दों में नहीं झलकता, पर आत्मा पर उसकी छाया सदैव रहती है। तुम्हारे स्वभाव की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि तुमने कभी झूठी हमदर्दी नहीं दी। जिसे भी कुछ दिया, प्रेम, सहयोग या मौन सहारा, वह सब दिल से दिया। यह संसार अक्सर व्यवहार की सतह पर ठहर जाता है, परंतु तुमने सच्चाई की गहराई में उतरकर रिश्ते निभाए हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखना। यह संसार हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें ही स्वयं को मजबूत बनाना होगा। तुम्हारी परेशानियां कम नहीं होंगी, लेकिन उन्हें सहने और उनसे सीखने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ सकती है। यदि इस दुनिया में सलाह देने वाले साथ देने लगें तो यह पूरी पृथ्वी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन सत्य यही है कि हर इंसान अपने ही स्वार्थ में उलझा हुआ है। इसलिए किसी और पर निर्भर मत रहो, अपने कर्मों के सहारे आगे बढ़ो। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच्चाई कह देने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वह हमेशा किसी न किसी डर में जीता है। इसलिए सत्य को ही अपने जीवन का आधार बनाओ। जो दुख सहता है वह आगे चलकर सुख का वास्तविक महत्व समझता है। कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि उनसे लड़ो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। ये दुनिया तब तक तुम्हारे साथ चलती है जब तक तुम चल रहे हो, लेकिन जब तुम रुक जाओगे तो यह भी तुम्हें छोड़ देगी। इसलिए जीवन के हर पड़ाव पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुकने का मतलब हार नहीं बल्कि नई शुरुआत की तैयारी है। हमारा राज हर जगह है। जो हमें पसंद करते हैं उनके दिलों में, और जो हमें नापसंद करते हैं उनके दिमाग में। इसलिए किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं वे ही सच्चे सफल होते हैं। सफल लोग दूसरों का बुरा नहीं सोचते, बल्कि अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाते हैं। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो। ये वही लोग होते हैं जिन्हें सुखी परिवार और दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। इसलिए किसी की बातों में बहकर अपने रिश्तों को मत तोड़ो, बल्कि स्वयं सोचो, समझो और निर्णय लो। कई बार चुप रहना भी सबसे बेहतरीन उत्तर होता है। मौन सामने वाले को यह एहसास कराता है कि उसने कुछ गलत किया है। इस दुनिया में परेशान कौन नहीं है? हर व्यक्ति अपने अपने दुखों से जूझ रहा है, लेकिन जो अपने दुखों से घबराता नहीं वही वास्तविक रूप से जीवन को जीता है। जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है वही सच्चा मित्र है। रिश्तों में आईना बनो, जो सिर्फ हंसते वक्त ही नहीं बल्कि रोते वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। यह ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर तुम किसी विचार में गंदगी डालोगे तो वह नाला बन सकता है, लेकिन अगर उस विचार में सकारात्मकता और सुगंध डालो तो वही विचार गंगा जल की तरह पवित्र हो सकता है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता होती है, चाहे वह खुशी हो या दुख। मैं सवेरा हूं, मैं आज भी आता हूं और कल भी आऊंगा। निरंतरता ही मेरी पहचान है।
मुझे अवसर देने का काम है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना आपका कार्य है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय का सही उपयोग आपको बहुत कुछ दे सकता है। अगर तुम खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ ही जाओगे। कभी कभी बात से बुरा लग सकता है, लेकिन मजाक के माध्यम से लोग दिल की बातें कह जाते हैं। जख्म किसी उम्र में नहीं होते, हर उम्र में अपने अपने जख्म होते हैं। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जीवन का असली लक्ष्य वह है जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और आप संतुष्ट रहें, क्योंकि मंजिल वही होती है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। समझदारी की बातें दो प्रकार के लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक हो और दूसरे वे जिन्होंने जीवन में कठिन समय देखा हो। खुशियां किसी रास्ते से नहीं आती, खुश रहना ही जीवन का रास्ता होता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल की तरह है, कुछ लोग उसे छोड़ते नहीं और कुछ लोग उसे छूते भी नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं। जिंदगी में लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं क्योंकि यह सबकी नजर में होता है, लेकिन दिल और कर्म को साफ रखना जरूरी है। आज भी सत्य के साथ खड़ा होना आसान नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनना सरल है, लेकिन मार्ग वही श्रेष्ठ होता है जो अकेले चलाया गया हो पर सत्य पर टिका हो। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं, पर जो सह सकता है वह बहुत कुछ कह भी सकता है। पर चुप रहना उसकी शक्ति है, न कि सीमा। जीवन में कई बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ मौन ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को अंदर से हिला देते हैं। प्रेम करना तब तक न करो जब तक उसे निभा ना सको। मजबूरी का नाम लेकर किसी को अधूरा छोड़ देना न तो प्रेम है न वफादारी। प्रेम त्याग मांगता है, नाटक नहीं। उस रिश्ते से बेहतर दूरी है जहां आत्मा रोज घुटती हो। सच बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता। लोग झूठ से रिश्ते बचा लेते हैं, पर सच से टूट जाते हैं। पर याद रखो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो सच के साथ चलता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। और अंत में खुद को इतना ऊंचा मत समझो कि दूसरों को नीचा दिखाना पड़े। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। और जो इंसान हर किसी को इज्जत देता है वो सबसे समृद्ध होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। यदि कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे जाने दो। याद रखो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे महत्व को समझेगा, लेकिन तब तक तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जब एक नारी अपने पति से कहती है कि उसने उससे विवाह करके गलती की, तो न केवल उसका सतीत्व समाप्त होता है, बल्कि परिवार का भाग्य भी बदलकर दुर्भाग्य बन जाता है। रिश्तों की जड़ें सच्चाई, प्रेम और सम्मान में होती हैं। इन्हें चोट पहुंचाने से रिश्तों का आधार हिल जाता है। सुनने में आता है कि शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। आजकल लोग जल्दी से पूछते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया? लेकिन यह सवाल अक्सर उस आत्मा से निकलता है जो खुद को पहचान नहीं पाती। जीवन रुकता नहीं है, किसी के बिना भी नहीं। हाँ, वह स्थान हमेशा खाली रहता है जो तुम्हारी जिंदगी में किसी और के लिए था। पर तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी यात्रा अकेले भी महत्वपूर्ण है। कभी किसी के बिना जीवन रुकता नहीं। वह स्थान हमेशा खाली रहेगा, पर तुम्हारी यात्रा चलती रहेगी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करना में बहुत फर्क होता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो समय निकालता है वही किसी की अहमियत समझ सकता है। इसलिए रिश्तों में भी समय का मूल्य समझो। कभी देर ना करो, क्योंकि वह समय कभी लौट कर नहीं आता। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर छल करता है उसके हृदय में पहले से ही कपट होता है। एक ईमानदार भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए छल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग दूसरों को बुरा ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हों, लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। सिखाने के लिए न कोई सही वक्त होता है और न ही कोई विशेष व्यक्ति। जीवन की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो स्वयं के अनुभवों से मिलती है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से नहीं सीखता, वह जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दो जो उसे वापस लौटा सकें, क्योंकि दोनों ही चीजें अगर गलत व्यक्ति को दी जाएं, तो अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं, बल्कि सीधा तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर लगता है।
समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जब यह सिखाने पर आता है तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। जीवन विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्रता जरूरी है और जब वक्त पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। दिसंबर की तरह हम भी एक दिन अलविदा कह देंगे, फिर लोग जनवरी की सर्द रातों में हमें ढूंढेंगे। जिंदगी उस मकान की तरह हो गई है जहां सब कुछ है पर जरूरत कुछ भी नहीं। चाहने वाला भले जुदा हो जाए पर दिलों में चाहत कभी जुदा नहीं होती। अंधेरे से मत डरो, उन लोगों से बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं। बनावट और दिखावे ने इंसानियत की जड़ों को कमजोर कर दिया है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अपनी उम्मीदों को सहेज कर रखो और जीवन को प्रेम और सत्य से भर दो। जीवन में हर व्यक्ति को खुश रखना आसान नहीं, लेकिन यह प्रयास करना सदा सार्थक होता है। चाहे वह अपना हो या अपनों का, प्रेम और सहानुभूति से हर रिश्ता संजोया जा सकता है। बुरा समय भी निकल जाएगा, बस खुद को शांत और धैर्यवान बनाए रखना सीखो। यदि तुम अच्छे हो तो लोग बार बार तुम्हारे पास लौटेंगे, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई आकर्षित करती है। लेकिन याद रखो, सच्चे प्रेम के साथ दर्द भी आता है। यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है और प्रेम की गहराई सिखाता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल अनमोल होती है। जीवन में सारी परेशानियां और झगड़े ख्वाहिशों से जुड़ी होती हैं। सुकून केवल वही मिलता है जहां ख्वाहिशें सीमित और रिश्ते मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा सकता है वह हर जंग जीत सकता है। नाराजगी से केवल तुम्हारी अंदर की शांति खत्म होती है। नाराज होने के बजाय उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हें दर्द देते हैं। यह तुम्हें सशक्त बनाएगा। जहां गलती ना हो वहां कभी मत झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी मत रुको। स्वयं का सम्मान करना सबसे जरूरी है। किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उधार देती हैं। कभी कभी जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। इस दुनिया में कभी ना कभी हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही हमें मजबूत और सच्चा बनाता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वह करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। सच्चे लोग वही होते हैं जो अपने शब्दों और कार्यों में सामंजस्य रखते हैं। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कभी कभी लोग हमारे जीवन में आकर हमें सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन उन अनुभवों से हमें जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है वह मशवरा नहीं लेता। जब किसी के पास अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होता है तो वह दूसरों से सलाह नहीं बल्कि अपने रास्ते पर चलता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होगा। सच्ची सफलता और शांति सिर्फ तभी मिलती है जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। हर किसी के लिए सब कुछ बन जाना अंत में तुम्हें ही थका देता है। इसीलिए अब यह जान लेना जरूरी है, हमें हर किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। यह कलयुग का युग है। यहां कद्र उसकी होती है जो दिखावे में माहिर हो। सच्चाई और नियत की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। अब किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि दोष उनका नहीं, गलती मेरी थी। मैंने भरोसा कर लिया, और भरोसे की सबसे बड़ी कीमत वही चुकाता है जो सबसे सच्चा होता है। जो इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और मेरा दिल अब भी उन लोगों की फिक्र करता है जिनके लिए मैं शायद कुछ भी नहीं हूं। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली परिचय होते हैं। जो मीठा बोलता है वो अच्छा नहीं होता, तब ईश्वर की कृपा का अनुभव अधूरा रह जाता है। सच्चा तीर्थ वही है जहां मन निर्मल हो, हृदय सत्य हो और आचरण सरल हो। संसार में दुख का मूल कारण केवल एक है, अज्ञान। अज्ञान जो हमें स्वयं से दूर करता है। अज्ञान जो हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के लिए प्रेरित करता है। तुम दूसरों के दोष गिनाते रहो, पर जैसे ही भीतर झांकना प्रारंभ करोगे तुम्हें स्वयं की अधूरी समझ और अनजानी गलतियां दिखाई देने लगेंगी। उस क्षण अहंकार गिरता है और आत्मबोध जन्म लेता है। और जब तुम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हो तो वही व्यक्ति तुम्हारी आंखें खोल देता है। यह संसार का एक कटु सत्य है, लेकिन यह भी आत्मज्ञान की एक सीढ़ी है।
बनावटी दुनिया में जीते जीते जीवन ने तुम्हें भी वह कला सिखा दी, बाहर से मुस्कुराने की जब भीतर रोना आता हो। जब अपने ही लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारी पीड़ा नहीं पूछते बल्कि तुम्हारी उदासी में अपनी संतुष्टि खोजते हैं, तब तुम्हारा मौन और गहरा हो जाता है। लेकिन वह मौन कमजोरी नहीं होता, वह सहनशीलता की पराकाष्ठा होती है। कभी कभी तुम चाहते हो कि सब कुछ समेट लो, अपने एहसास, अपने विश्वास, अपनी थकान, और बहुत दूर चले जाओ, वहां जहां कोई अपेक्षा ना हो, कोई मुखौटा ना हो, कोई दोहरा व्यवहार ना हो। यह दौर वही है जब आत्मा संसार से नहीं स्वयं से विश्राम चाहती है। जिन्हें छल करने की आदत होती है वे किसी एक के कभी सच्चे नहीं हो सकते। वे हर संबंध को अवसर की तरह देखते हैं और हर वचन को साधन की तरह। अच्छे लोग अक्सर सबको अच्छा मान लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। लेकिन यही सच्चाई उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है, क्योंकि सच्चे लोग अंततः टूटते नहीं, वे अपने भीतर और गहराई से जुड़ जाते हैं। जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जहां बोलो तो भी गलत और चुप रहो तो भी। यह द्वंद्व तुम्हें भीतर से घेर लेता है। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकाव के पीछे एक चुप्पी होती है और हर चुप्पी के भीतर एक टूटा हुआ मन। सबसे ज्यादा परेशान वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। असली खुशी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर के संतोष से मिलती है। अगर सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। यही जीवन की परीक्षा है। जो चीज एक समय पर सबसे जरूरी लगती थी वही समय के साथ अर्थहीन हो जाती है। बिखर गए वे सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। मगर यह मत भूलो, हर बिखराव एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे तुम्हें बात करना पसंद हो, मगर हम कहते हैं कि बात उनसे करो जिनको तुम्हारी बातें सुनना पसंद हो। क्योंकि सही व्यक्ति वही होता है जो तुम्हें समझने की कोशिश करे, न कि सिर्फ सुने। अगर सोच और नियत अच्छी हो तो कुदरत स्वयं तुम्हारे कष्ट दूर कर देती है। यही सृष्टि का नियम है। जो मन और कर्म से पवित्र होता है उसका मार्ग स्वयं परमात्मा प्रशस्त कर देते हैं। इसलिए सच्चे मार्ग पर चलो, अपने आत्मबल को मजबूत करो और जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी मौजूदगी भी एक संदेश बन जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, पर यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। जीवन के रास्ते पहले से बनाए गए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास तुम्हें ही करना है। जो कहता है कि उसे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे अपनी नजरों में खुद को साबित करना होता है, दूसरों को नहीं। उन लोगों को सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करो जो तुम्हारी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं। खुशी न तो कहीं बिकती है और न ही मरहम कहीं मिलता है। यह गलत फहमी है कि तुम्हारे दुख का इलाज किसी बाहरी चीज में है। खुलकर उड़ने की चाह सबके अंदर होती है, लेकिन जिम्मेदारियां हमें जकड़ कर रखती हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन तुम्हें नया सबक सिखाती है। शराफत का जमाना नहीं रहा। किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत दोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझेगा, तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। जहां लचक होती है वहीं जीवन का प्रवाह संभव होता है। कठोरता चाहे विचारों की हो या संबंधों की, वह अंततः टूटन ही लाती है। जैसे वृक्ष तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी टहनी झुक सकती है, वैसे ही इंसान भी तब तक पूर्ण जीवन जीता है जब तक वह नम्र और विनम्र बना रहता है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, परंतु एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसलिए हर पल को हल्के में मत लो, क्योंकि एक विचार, एक निर्णय, एक भाव सब कुछ बदल सकता है। हर बड़ा परिवर्तन किसी छोटे निर्णय से आरंभ होता है और वही धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण जीवन का आकार तय करता है। तुम जो निर्णय आज ले रहे हो वे तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव रख रहे हैं। इसलिए इन्हें हेस्ट में नहीं, होश में लो। जीवन केवल ऊंचाई से नहीं, गहराई से मापा जाता है। किरदार से पहचान बनती है, कद से नहीं, क्योंकि कद में तो साया भी बड़ा होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। बुराई को देखकर मौन रह जाना, उसकी मौन स्वीकृति बन जाना, यह भी बुराई को फलने का अवसर देना है। रावण महान ज्ञानी था, पर उसे अपने ज्ञान का अहंकार था और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तब वह प्रकाश नहीं देता, वह दूसरों को जलाता है। इसीलिए हर गुण के साथ विवेक आवश्यक है और हर सफलता के साथ विनम्रता अनिवार्य। किसी से फिक्र की या कद्र की अपेक्षा मत रखो। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें बिना तुम्हारे मांगे भी समझेंगे
और जो केवल अपनी सुविधा के लिए साथ हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी कम हो, आत्मा उतनी ही मुक्त रहती है। हौसला बनाए रखो। जितना दुख आज सहन कर रहे हो, वह केवल एक बीज है। आने वाले समय में उसी से सुख की शाखाएं फूटेंगी। तुम्हारी आत्मा की ताकत है। रावण से सीखो। बुद्धि, शक्ति, विद्वत्ता सब कुछ उसके पास था, लेकिन वह आदर्श नहीं बन सका, क्योंकि उसकी दिशा विकृत थी। केवल क्षमता नहीं, उसकी दिशा और उद्देश्य तय करते हैं कि तुम पूजे जाओगे या भुला दिए जाओगे। धन से कोई निर्धन नहीं होता। निर्धनता मन की होती है, जो अनावश्यक इच्छाओं में उलझकर अपने मूल से दूर हो जाती है। जो कम में भी संतुष्ट हो सकता है, वह सबसे बड़ा धनी है। और याद रखो, केवल सांसों का चलना जीवन नहीं होता। जिस व्यक्ति में संवेदना नहीं, करुणा नहीं, मानवता नहीं, वह चाहे चलता फिरता रहे पर जीवित नहीं होता। जीवन वह है जो किसी और के जीवन को छू जाए। झूठा दिलासा देना किसी की आत्मा के साथ छल करना है। अगर तुम सहायता नहीं कर सकते तो ईमानदारी से मना कर देना भी प्रेम का एक रूप है, क्योंकि प्रेम की भाषा छल से नहीं, सरलता से बोली जाती है। और यही भाषा हर दिल समझ सकता है, चाहे वह कितना भी टूटा क्यों ना हो। हर दिन स्वयं से संवाद करो, क्योंकि सबसे सच्ची बातचीत वहीं होती है जहां तुम अपने नकाबों से मुक्त होकर अपने ही अंतर्मन से मिलते हो। जब तुम खुद से दूर हो जाते हो, तब संसार तुम्हें और अधिक भ्रमित करने लगता है। खुद से मिलने का अर्थ केवल आत्मनिरीक्षण नहीं, यह आत्मा से साक्षात्कार है। और याद रखो, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं, केवल एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो सकते हो। जब तुम अपने ही भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब न कोई शत्रु तुम्हें पराजित कर सकता है, न कोई परिस्थिति तुम्हें सीमित कर सकती है। जीवन में कुछ बनने की ठान लो और उस पर डट कर चलो। नफरत किसी से ना हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा लगे। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो, जो स्वीकार की जा सकती है उसे स्वीकार करो, और जो न बदली जा सके, न स्वीकार की जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करे तो चुभते हैं, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इसका एहसास तक नहीं होता। समय को समझना ही समझदारी है, और समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुश्मन से ज्यादा सावधान रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारे दोस्त दोनों का दोस्त है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं। मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते थे। जब समय खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सच्चा लगाव व्यवहार से होता है, न कि केवल चेहरे की सुंदरता से। जिंदगी का सार यही है, दूसरों पर निर्भर न रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें खास बनाएगी। कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा, बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाए। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों सहित स्वीकार करता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपनापन दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। खिलाड़ी नहीं, अपने कर्मों को बोलने दो, अपने आलोचकों को नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना सबसे बड़ा परिश्रम है। इससे बेहतर व्यायाम तन और मन दोनों के लिए कुछ नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते खूबसूरत आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल,
और सच्चे विश्वास से। जब भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत आने लगे तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करना। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करने वाले हाथ, ये ही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। इन्हें धारण करोगे तो संसार में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। जहां धन काम नहीं आता वहां चरित्र, प्रेम और त्याग का मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जैसे एक सांस लेने के लिए पहले की सांस को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह दौलत से नहीं, हृदय की समृद्धि से आता है। इस संसार में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना अनिवार्य है। दर्द सह लेता हूं, हर कठिनाई झेल लेता हूं, इसी विश्वास के साथ कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसके बाद कृपा भी बरसाता है। जीवन में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि बिजी इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। जो कमजोर होते हैं वे भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन जो वास्तव में आगे बढ़ने के लिए बने होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में मांगना छोड़ दो, क्योंकि किसी से समय मांगना भी तब व्यर्थ हो जाता है जब उनके पास ना कहने का भी समय नहीं होता। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद की अहमियत समझें और बिना किसी के सहारे अपने रास्ते पर चलें। तुम कैसे दिखते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जो मासूम लोग होते हैं ना वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खूबसूरती से चुरा लेते हैं। जब हम अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं तब हम अपने वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। सच्चाई को हमेशा खुलकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी असल स्थिति का एहसास कराती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा दिल, और यही दिल ही दूसरों की मदद कर सकता है। यह संसार तुझे तेरे गुणों के लिए नहीं, बल्कि तेरी एकमात्र कमी के लिए जज करेगा। लोग तुझे छोड़ने का बहाना खोज लेंगे और एक खामी को कारण बनाकर तेरा साथ त्याग देंगे, परंतु तुझे इस पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अपनी राह पर बढ़ता रह, चाहे धीरे ही सही, परंतु निरंतरता बनाए रख। जीवन में गति से अधिक स्थिरता और निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चे और भले इंसान की फितरत होती है कि वह दूसरों से अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, परंतु अक्सर वह स्वयं ही आहत होता है। तू सोच कि क्या ऐसी अच्छाई आवश्यक है जो अंततः तुझे ही कष्ट पहुंचाए। सच्ची भलाई वह है जिसमें तू स्वयं को भी संभाल सके। यदि इस संसार में तुझे केवल वही लोग मिलते हैं जो गलत हैं और अच्छाई को कोई महत्व नहीं मिलता, तो तुझे यह समझना चाहिए कि सत्य और सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यह तुझे वास्तविक शांति देगा। यदि तू किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो पहले उन्हें थोड़ा समय देकर परख। जीवन एक परीक्षा है और हम सभी को इसमें सफलता प्राप्त करनी है। परीक्षा कठिन होती है, लेकिन हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। किसी संत से पूछा गया कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। उन्होंने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। यह सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई यह नहीं जानता कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। इसलिए हर दिन को उत्सव की तरह जियो, हर क्षण को प्रेम और आनंद से भर दो, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यदि तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले खुद को देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि सुधार हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। इस संसार में स्वार्थी लोग बहुत हैं जो केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाते और तोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को चुनो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि उन लोगों को जो केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन स्वयं हर चीज का हिसाब रखता है।
आज मैंने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों करोड़ों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब समझ आया कि सच्चे आशीर्वाद का मूल्य धन में नहीं बल्कि स्नेह और भावनाओं में होता है। जो दिल से दुआ देता है उसकी कृपा अमूल्य होती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है। हर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरारें रह जाती हैं। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र तेज चलता है, इसीलिए न तो अपने बल का घमंड करो और न ही अपने धन का। हम वक्त की टहनी पर बैठे परिंदे हैं। एक दिन सब उड़ जाना है, जैसे तस्वीर से रंग उड़ जाते हैं। बहुत अच्छे होकर भी तुम हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा तो कहीं बुरा साबित कर दिया जाएगा। इसलिए खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है। जो तुम हो उसे स्वीकार करो। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि जब तक सोने को आग में तपाया नहीं जाता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। यह कठिन समय ही तुम्हें परखता है, तुम्हें निखारता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुम्हारे शब्दों से खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुम्हारी उपस्थिति से ही परेशान हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते सहज होते हैं। जहां प्रेम और सम्मान हो वहीं रहो। जहां बार बार साबित करना पड़े वहां से आगे बढ़ जाओ। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम्हारा अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होगा। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि लव योरसेल्फ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। चेहरा और हैसियत का क्या है, ये आज हैं, कल नहीं होंगे। जो बदल जाए उस पर घमंड मत करो और जो स्थायी हो उसे अपनाओ। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को देते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत मेहनत से बदलती है, न कि दूसरों पर दोष देने से। अच्छे दिन कभी बैठे रहने से नहीं आते और जिन्हें घमंड है वे सच्चा ज्ञान नहीं समझते। शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक हम सामने होते हैं, लेकिन अगर हम खो जाएं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर अगर समय मिले तो दूसरों पर ध्यान दो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जो सफलता के हथियार प्रदान करता है। उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हैं। कितने लोग तुम्हें जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि लोग तुम्हें क्यों जानते हैं। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और शांत बना सकते हैं। जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगें तो कामयाबी तुम्हारी अपनी जरूरत बन जाती है। परछाई से पूछने पर उसने सच कहा, और कौन है तेरे साथ? यह सत्य है कि जीवन में किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने से बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन केवल वही कमजोर होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा केवल सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। तो जो सुख तुम्हारे सामने आने वाला है उसे खो दोगे। बेटे ब्याह तक और बेटियां अंतिम सांस तक मां बाप का साथ निभाती हैं। यही इस संसार का नियम है, कभी कर्तव्य के कारण तो कभी संवेदना के कारण। लेकिन माता पिता के प्रति स्नेह और कर्तव्य किसी भी संतान के लिए समान होना चाहिए। यदि जीवन को समझना चाहते हो तो पीछे देखो, और यदि इसे जीना चाहते हो तो आगे देखो। अतीत से सीखो, लेकिन वर्तमान में रहकर भविष्य की ओर बढ़ो। यही जीवन का वास्तविक सार है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और सही राह पर चलता है वह हमेशा लोगों की आंखों में खटकता है, क्योंकि सत्य कभी भीड़ का मोहताज नहीं होता। वह अकेला चलता है, लेकिन अंततः विजयी होता है। जो गुजर चुका है उसे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि जो खो गया वह लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। बेहतरीन दिनों का आनंद लेने के लिए बुरे दिनों को सहन करना पड़ता है। सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जब समय कठिन हो तब यह मत सोचो कि यह कब समाप्त होगा, बल्कि यह सोचो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, परंतु यह आदत हमेशा मेरे ही लिए लागू नहीं होती। यही इस संसार की विडंबना है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसे ही अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा दे तो उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं, क्योंकि धैर्य और सहनशीलता किसी भी अन्याय का सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है वही प्रगति कर सकता है। जिसके पास धैर्य है वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपने माइनस पॉइंट को पहचानना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम अपनी कमजोरियों को नहीं समझोगे तब तक उन्हें सुधार नहीं सकते। मेरी जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत उसकी जुबान ही बनती है। जिसे भी तुम यह बता दो कि वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वही अक्सर तुमसे दूर होने लगता है। यह जीवन का एक और कड़वा सच है। तुमने किसी को दिल से दूर नहीं किया, लेकिन जिनका दिल भर गया वे खुद ही तुमसे दूर हो गए। जीवन का सत्य यही है कि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं होता। जब लोगों को मतलब के रिश्तों और रिश्तों के मतलब का एहसास होगा तभी वे तुम्हारी कदर करेंगे। अपना चेहरा साफ करने से ज्यादा अपने दिल और विचारों को साफ रखना जरूरी है। तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारी असली पहचान है। गरीबी में वही रिश्ता खास होता है, लेकिन जब पैसा पास आ जाता है तो हजारों यार बन जाते हैं। यही इस संसार की सच्चाई है। जरूरत में जो साथ रहे वही तुम्हारा अपना है। मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और किसी न किसी को रुलाते हुए ही जाएंगे। इसीलिए इस जीवन में घमंड मत करो, क्योंकि अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। कभी कभी कुछ रिश्ते हमें अधूरे से लगते हैं, जैसे वे सालों पुराने किसी अधूरे किस्से की तरह हों। कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ बातें अनकही रह जाती हैं, और कुछ रिश्ते बिना किसी नाम के ही महसूस किए जाते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तकलीफें सबको मिलती हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मांगो उसी से जो खुशी से देता है, जो अनमने भाव से देता है। वह देने के बाद एहसान जताएगा। ईश्वर भी उन्हीं को देता है जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। प्रेम का अर्थ केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ देना ही सच्चा प्रेम होता है। गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं, लेकिन सच यह है कि वह दूसरों के लिए ही सहेजता है। ठीक वैसे ही इंसान को अपने स्वार्थ के घेरे से बाहर निकलकर जीना सीखना चाहिए। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, जबकि छोड़ने वाला बिना किसी गलती के भी दूर चला जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को जोड़ने वाला इंसान अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ सहता है। इंसान को इंसान की नजर से देखो। सिर्फ 2 शब्द प्यार से कहने भर से किसी का दिन बन सकता है। टच फोन रखना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है सबकी टच में रहना। काश लोग उतने ही अच्छे बन जाते जितने अच्छे वे अपने स्टेटस में दिखाते हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। छल करोगे तो छल ही मिलेगा। यह नियम प्रकृति का है। अगर जीना है तो सच्चाई से जियो। जीवन लकीरों पर नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले पर निर्भर करता है। दूसरों के लिए मरने से बेहतर है कि खुद के लिए जियो। दिल लगाओ तो जुदा होने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि तकदीर से सौदे नहीं होते। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, दिल हमेशा सच्चाई और जिंदा दिली के लिए तरसता है। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर सच्चे होते हैं। झूठे तो मुस्कुराकर भी धोखा दे जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी दिल दुखाने वाले समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर समझौता सही नहीं होता। कभी दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करो। अपना काम इस तरह करो कि लोग खुद देखकर प्रेरित हो जाएं। जिंदगी हमें सिखाती है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकियों को माफ करना कमजोरी है। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे उन्हें कभी मत भूलना। जिंदगी में झूठ बोलने से भी खतरनाक होता है किसी का भरोसा तोड़ना। अपनी गरिमा को बचाए रखो।
क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को छीन ले वह रिश्ता नहीं, केवल घुटन है। सच्चा संबंध वही है जो तुम्हारी स्वतंत्रता को बनाए रखे, न कि वह जो तुम्हें बोझ बना दे। याद रखो, जो लिखा जा चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करो और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए रखो। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब, कहां और क्या बोलना चाहिए यह समझना ही असली बुद्धिमत्ता है। शब्द तलवार से भी अधिक तेज होते हैं। यह घाव नहीं छोड़ते पर सीधे हृदय को चीर देते हैं। इसलिए वाणी का उपयोग सोच समझ कर करो। जो तुम्हें पसंद हो वह करो। लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि उनकी आदत ही कमी निकालना है। लोग तो स्वयं भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं, फिर हम तो केवल मनुष्य हैं। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे बोलती नहीं पर बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक अच्छी पुस्तक तुम्हारे विचारों को वैसा ही गढ़ती है जैसे तेज धार वाला औजार किसी पत्थर को खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कद्र जीवन की नहीं, सांसों की होती है। और प्रेम को हर कोई करता है, लेकिन प्रेम की सच्ची कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो हमारे सामने शत्रुता दिखाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। छल से बड़ा कोई पाप नहीं और विश्वास से बड़ा कोई धर्म नहीं। लोग संयोग से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। जब कोई साथ छोड़ दे तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह सदा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जिंदगी का हर वो पल अधूरा है जिसमें अपनों का साथ नहीं, क्योंकि चाहत केवल जीने की नहीं होती, चाहत अपनों के साथ जीने की होती है। वक्त ही तो है, यह रुकेगा थोड़ी ना। हर अंधेरे के बाद सुबह आती है, इसलिए धैर्य बनाए रखो। मेरा सब्र कब्र के समान है, न जाने इसमें कितनी इच्छाएं दफन हैं, मगर धैर्य की शक्ति यह है कि यह टूटता नहीं बल्कि सही समय पर ही फल देता है। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, मगर कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव मिलेगा, दोनों ही अनमोल हैं। बस हंसते रहो, क्योंकि दुनिया वाले यही सोचते रहेंगे कि तुम्हें ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे विरोधियों का सबसे बड़ा जवाब है। सफलता की खुशी दुगनी हो जाती है जब लोग कहते हैं कि यह तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे गिरने की उम्मीद करते हैं उनके सामने तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आराम और आलोचना दोनों इंसान को कमजोर बनाते हैं। इनसे ऊपर उठो। जीवन में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत होती है जो तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारे सामने बता सकें। पीठ पीछे बात करने वाले तुम्हारे सच्चे साथी नहीं, बल्कि तुम्हें सही राह दिखाने वाले ही असली मित्र हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे तुम कुछ सीख नहीं पाते। हर गलती तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया अवसर देती है, बस सीखने की आदत होनी चाहिए। जीवन न तो भविष्य में है न ही अतीत में, यह केवल इस क्षण में है। जो आज को पूरी तरह जीता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। यह शरीर नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है जो समय से परे है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन असली पहचान सिर्फ अपने कर्मों से बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही बसा है मेरे प्रभु, तो कोई खराब या खोटा क्यों है। यादें केवल एक तरफा नहीं होती, वे आत्माओं का संबंध होती हैं। जो तुम्हें बार बार याद आता है, दो का नाम एना है, वह तुम्हारे हृदय का हिस्सा बन चुका होता है। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को जज करना और सबसे कठिन काम है खुद को समझना। लोग हर किसी को परखने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय, परिस्थिति और दूरी से प्रभावित नहीं होते। दर्द क्या होता है, यह सिर्फ एक तरफा सच्चा प्यार करने वाले से पूछो। भूख क्या होती है, यह कचरे से खाना ढूंढकर खाने वाले से पूछो। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या होता है, यह वही बता सकता है जिसने अपनी तकलीफों को दुनिया से छुपा लिया हो। सच कहा है किसी ने कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे भुलाए नहीं जा सकते। समय चाहे जितना भी बीत जाए, जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान जरूर साथ देता है।
जब तक इंसान पर दुनिया का भरोसा रहता है तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन जब सब दूर चले जाते हैं तब ईश्वर ही एकमात्र सहारा बनता है। जब तक सहन हो तब तक सहन करो, मात्र पुरस्कार स्मरण है। लेकिन जब सहन न हो तो जवाब मत दो, बल्कि उस इंसान को त्याग दो। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयों से दूर हो जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे भीतर सबसे ज्यादा शोर होता है। यह वही मौन होता है जो सब कुछ कहता है लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। हर बात को अपने दिल पर लेना बंद करो। आखिरी बेसना बंद उपति, क्योंकि यह संसार तुम्हारी भावनाओं से नहीं अपने मतलब से चलता है। वह भी उड़ने से पहले पूरी रफ्तार से दौड़ता है। इसी तरह जीवन में सफलता के लिए धैर्य और परिश्रम दोनों जरूरी हैं। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता बल्कि उन्हें दूसरों में भी बांटता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी के आधे सच्चे लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से। इसलिए अपने संबंधों को संतुलन में रखो। न हर किसी से अपेक्षाएं रखो, न हर किसी पर पूरी तरह विश्वास करो। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो केवल फ्रेम में रहना है। मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुमने जीते जी प्रेम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया और सच्चे रिश्ते नहीं निभाए तो उन फूलों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। फर्क केवल सोच का होता है। सीढ़ियां वही रहती हैं, किसी के लिए वे ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे। जो सकारात्मक सोच रखता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है और जो नकारात्मक सोच रखता है वह हर अवसर को भी समस्या समझता है। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके पक्ष में हो। सत्य को स्वीकारने में देर हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो लोग तुम्हारे मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो, क्योंकि भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उन्हें सही लोगों के लिए बचा कर रखो। सत्य निडर होता है क्योंकि उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असत्य हमेशा भय में जीता है क्योंकि वह झूठ के सहारे चलता है और सत्य के सामने आते ही बिखर जाता है। शब्द बोलने से पहले तुम्हारे वश में होते हैं। यदि तुम अकेले चलने का साहस रखते हो तो कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। भीड़ से अलग चलने वाले लोग ही इतिहास रचते हैं। वृक्ष जब फलों से भर जाते हैं तो झुक जाते हैं। बादल जब वर्षा लाते हैं तो धरती के करीब आ जाते हैं। वैसे ही सच्चा सज्जन जब समृद्ध होता है तो उसका सिर और भी झुक जाता है। यही परोपकार की पहचान है। विनम्रता कभी कमजोरी नहीं बल्कि उस आत्मबल का संकेत है जो बिना शोर के दूसरों को संबल दे देता है। मन ऐसा रखो जो किसी के लिए बोझ न बने। दिल ऐसा रखो जिसमें दूसरों के लिए दर्द न हो बल्कि सहानुभूति का स्पर्श हो, और रिश्ता ऐसा रखो जो समय और हालात के थपेड़ों से भी अटूट बना रहे। जीवन में हर कोई किसी न किसी पर विश्वास करके जी रहा है, इसलिए इस विश्वास को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। किसी का भरोसा तोड़ना आसान है, पर उसे दोबारा पाना असंभव के करीब होता है। यदि तुम्हारा व्यवहार निर्मल है तो तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है, और यदि तुम्हारा आहार सात्विक है तो तुम्हारा तन भी एक तीर्थ बन जाता है। बाहरी पूजा से ज्यादा जरूरी है भीतर की पवित्रता। यही सच्चा साधन है, यही सच्चा साधना। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास नहीं। वह चीज इस संसार की सबसे महंगी चीज है, और इसे सिर्फ सत्य, प्रेम और समय से ही वापस पाया जा सकता है। दुनिया की अजीब विडंबना यह है कि किसी की मदद करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन किसी के रास्ते में रुकावट डालने के लिए सबके पास समय है। अगर कभी आईने में चरित्र दिखने लगे तो लोग आईना देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि चेहरा तो सुंदर हो सकता है, लेकिन आत्मा का चेहरा उजागर हो जाए तो बहुत से मुखौटे गिर जाएं। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तब इंसान केवल बाहर से नहीं भीतर से भी टूट जाता है। इसलिए हर क्षण को प्रेम, करुणा और सच्चाई से भर दो। जब तुम्हारे चारों ओर निराशा की गहरी धुंध छा जाए, जब हर प्रयास निष्फल प्रतीत हो और समय जैसे थम गया हो, तब यह मत मान लेना कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उस क्षण को एक परीक्षा समझो, क्योंकि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है।
कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं होती और कोई भी दुख इतना स्थायी नहीं होता कि वह तुम्हारी आत्मा की ज्योति को बुझा सके। जो रुक गया है वह फिर से चलेगा, जो खो गया है वह किसी रूप में लौटेगा, जो टूटा है वह और अधिक सुंदरता के साथ जुड़ सकता है यदि तुम धैर्य रखो। धैर्य कोई निर्बल की निशानी नहीं, यह तो भीतर की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के थपेड़े सहकर भी भीतर से शांत रहता है, वही आत्मा वास्तव में मेरी निकटता को प्राप्त करती है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी देरी हो रही है वह तुम्हारे मूल्य को कम करने के लिए नहीं, तुम्हें और परिपक्व और दृढ़ बनाने के लिए है। यह संसार कभी तुम्हारी व्यथा को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है, कितनी रातें मौन रहकर बिताई हैं, कितने आंसू भीतर ही भीतर पी लिए हैं। पर क्या तुम जानते हो, इन सब का हिसाब मैं रख रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा मेरे ध्यान में है और जिस क्षण उचित होगा उस क्षण मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर बीज जो मिट्टी में दबाया जाता है वह कुछ समय के लिए अंधकार में होता है, लेकिन वही अंधकार उसे भीतर से फाड़ता है, उसे शक्ति देता है अंकुर बनने की। क्या बीज यह प्रश्न करता है कि वह कब अंकुर बनेगा? नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है, विश्वास करता है और उसी धैर्य में उसका भविष्य आकार लेता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की देरी भी किसी अंधकार की सजा नहीं, बल्कि उस मिट्टी की तरह है जो तुम्हें स्थिरता, गहराई और मजबूती दे रही है। मैं जानता हूं कि जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो और फिर भी फल नहीं मिल रहा,